बीआरएस के सेकंड पार्ट में अब आपका स्वागत है। आ जाओ बच्चों, बीआरएस के पार्ट सेकंड में जो अपने प्लेलिस्ट का टॉप चैप्टर 8। ओहो, वेट वेट वेट, इसको इसी जगह पे पटकते हैं। चैप्टर नंबर 8 भाई लोगों, बैंक समाधान विवरण। अभी तक मैं बता चुका हूं, अपने पास होती है कैश बुक, जिसके अंदर हम जो भी बैंक से जो लेन देन करते हैं, बैंक में जमा कराएंगे उसमें लिख देंगे, किसी को चेक देंगे उसको लिख देंगे। बैंक का जो भी व्यवहार होगा हम कैश बुक में सर हिसाब किताब लिखते रहते हैं। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं समय के अंतराल की वजह से हम किसी को चेक देते हैं, हम तो देते बाद में है सर, लिखते हैं पहले हैं। हम तो लिख देते हैं बट चेक दे देते हैं, वो 10-15 दिन जाता ही नहीं है बैंक में पैसा लेने, तो सर डिफरेंट आ जाता है वहाँ के बैलेंस में हमारे बैलेंस में। तो सर उनको सही करने के लिए हम एक बढ़ाते हैं बैंक विवरण। चलो कि भाई ये है कैश बुक, ये है पासबुक, दोनों का बैलेंस सही करने के लिए भाई अगर मान लो पासबुक कम हो गई हो तो उसको ऐड करके बराबर कर दो, कैश बुक कम हो गई हो तो इसको ऐड करके बराबर कर दो, कैश बुक बढ़ा दी कम कर दो। तो सर ये ऐसे मन से नहीं कर सकते, इनके भी रूल्स और रेगुलेशन है कम ज़्यादा करने के। अच्छा सर, क्या रूल्स और रेगुलेशन है बताते हैं। रूल्स रेगुलेशन बताने से पहले आ जाइए थोड़ा सा कुछ सीखते हैं। बैलेंस के बारे में वापस सिखा रहा हूँ। बैलेंस, सर बैलेंस दो तरह से होता है हमारे पास। बैलेंस कैसा होता है? दो तरह का। चाहे हमारा बैंक का बैलेंस हो चाहे हमारे कैश का बैलेंस हो, सर या तो हमारा पैसा होगा या फिर पैसा नहीं होगा, है ना, दो तरह का होगा। तो सर इसको क्या बोलेंगे अपन? बोलेंगे या तो पॉजिटिव बैलेंस है या सर हमारे पास नेगेटिव बैलेंस है। तो सर पॉजिटिव बैलेंस कब होता है ना? तो नंबर 1 सर पॉजिटिव बैलेंस होता है हमारे पास कैश बुक, कैश बुक का डीआर बैलेंस, डीआर बैलेंस। और सर पॉजिटिव बैलेंस कब होता है? पासबुक का सीआर बैलेंस। अच्छा सर, कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, दोनों ही क्या होता है अपने पास? पॉजिटिव, पॉजिटिव बैलेंस। और सर नेगेटिव बैलेंस कब होता है? नेगेटिव बैलेंस जब होता है बेटा कैश बुक का, कैश बुक का सीआर बैलेंस और पासबुक का डीआर बैलेंस। ये ध्यान रखना। तो सर क्वेश्चंस जो हमारे पास आएगा तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन बैलेंस का ध्यान रखना है। क्वेश्चन का प्रारंभिक बिंदु ओपनिंग जो होगी वो किससे होगी? कैसे सर? हम बनाएंगे बीआरएस, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब हम चालू करेंगे तो यह आएगा बैलेंस। बैलेंस जो हमारा बिगड़ा हुआ है, दोनों बैलेंस नहीं मिल रहे हैं, उन बैलेंस को वापस अपन सुधारेंगे। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? बैलेंस एज पर। तो सर अपन एज पर हम क्या रखेंगे? कैश बुक रखेंगे या बैलेंस एज पर पासबुक रखेंगे? सर वो तो हमें समझ में आ रहा है। कैश बुक का भी कौन सा रखेंगे सर? कैश बुक का पॉजिटिव रखेंगे या कैश बुक का नेगेटिव रखेंगे? पासबुक का पॉजिटिव रखेंगे या पासबुक का नेगेटिव रखेंगे? जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं वो कौन सा बैलेंस होगा सर? तो जिस हिसाब से क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसी हिसाब से यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, या तो कुछ चीजें गड़बड़ हुई है या तो उनको ऐड करो या उनको लेस करो, है ना। तो बैलेंस एज पर यहाँ पर कैश बुक हुआ है तो नीचे पासबुक का उत्तर आएगा, ऊपर पासबुक हुआ है तो नीचे कैश बुक का उत्तर आएगा। वो हम प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस से सीख जाएंगे, वो टेंशन मत लो। आपको कुछ क्वेश्चंस करना सिखाता हूँ, पहले अपन एमसीक्यूज करते हैं, फिर एक बीआरएस का बड़ा एक मतलब ये क्वेश्चंस लूंगा मैं जिसमें प्रैक्टिकल की होगी। अभी मैं थोड़ी थ्योरेटिकल के छोटे छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यूज आए वो कैसे सॉल्व होंगे वो दिखाऊंगा। फिर आपको मैं 2-3 क्वेश्चंस ऐसे लूंगा जो बड़े होंगे और आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपको समझ में आएंगे कैसे ऐड हो रहा है कैसे लेस हो रहा है। चारों का एक एक क्वेश्चन लूंगा, एक इसका लूंगा, एक इस बैलेंस का लूंगा, एक इस बैलेंस का लूंगा, एक इस बैलेंस का लूंगा। मतलब कि अपन बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस से शुरू हो सकता है। डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया पॉजिटिव ना, पॉजिटिव होगा वो होगा डेबिट बैलेंस, नेगेटिव होगा वो होगा क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस होगा वो होगा क्रेडिट और नेगेटिव होगा वो होगा डेबिट। तो सर ये चार तरीके से बैलेंस से स्टार्टिंग हो सकती है, तो चार तरीके से स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर ऐड और लेस होगा, कुछ ना कुछ इसमें ऐड लेस होगा, कुछ चीजें ऐड होगी और सर कुछ चीजें
लेस होगी, फिर ये एक बैलेंस आ जाएगा। चलो अच्छी बात है सर। तो सर ऐड लेस के लिए हमें क्या करना है? तो क्वेश्चन कितने तरह से आएगा? 4 तरह से आएगा। और मैंने आपको 16 15 15 16 पॉइंट कराए थे वो। इन वजह से कभी कैश बुक ऊपर नीचे हो जाती है, कभी पासबुक ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो इन सबको सॉल्व कैसे करना है? तो पहले तो रखना है एज पर बैलेंस क्या है, जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका एज पर बैलेंस क्या है। एज पर बैलेंस केस बुक है, एज पर बैलेंस पासबुक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन सॉल्व किसके हिसाब से होगा? एज पर बैलेंस के हिसाब से सॉल्व होगा। ठीक है, चलो सर ठीक है, आगे बढ़ो। देखो अब एक चीज हमें बता रहे हैं आपको, ये आपकी है कैश बुक, एक आपकी है पासबुक बुक। ठीक है, कैश बुक और पासबुक। सर ये मान लो चेक इश्यू बट नॉट, या एक ऐसी चीज लिखो जो आपके भी दिमाग में जल्दी आ जाए, है ना, आपके भी दिमाग में जल्दी आ जाए, वो चीज लेते हैं जो आपके लिए भी थोड़ी आसान हो। वो क्या है? जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक, इंटरेस्ट या वो डिविडेंड। 1,000 का डिविडेंड रिसीव हो गया और 2,000 का इंटरेस्ट रिसीव हो गया, तो पासबुक कितने से प्लस हो गई? सर पासबुक हो गई 1500 3,000 से प्लस, मान लो 3,000 से सर प्लस हो गई, जिसमें 1,000 तो अपना डिविडेंड का जुड़ा हुआ है और 1,000 2,000 अपना सर इंटरेस्ट का जुड़ा हुआ है। ठीक है, पासबुक प्लस हो गई। तो इससे क्या हुआ? कैश बुक में 1,00,000 था, पासबुक में 1,00,000 था सर। देखो ठीक है, अब पासबुक क्या हो गई? 3,000 से ज्यादा हो गई। अब सर क्या करें? इस 3,000 को हम ऐड करें या लेस करें, वो डिपेंड करता है आप स्टेटमेंट कैसे बना रहे हो। सर क्या बात करते हो सर? हाँ भाई, यही बात कर रहा हूं मैं। अब मैं आपको इस ट्रीटमेंट को, सिर्फ छोटा सा ट्रीटमेंट है, इसको समझाने, एक मैं आपको टेक्निक देने वाला हूं, उस टेक्निक को समझना है आपको, और वो टेक्निक आपके पूरे टॉपिक को इजी कर देगी। अब एक ऐसी रामबाण दवी देने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हेलो भाई, थोड़ा इधर ध्यान दे दो, इधर आओ। देखो अब मैं बैलेंस बना रहा हूं स्टेटमेंट, यहां पर कैश बुक में भी कितना है सर? 1,00,000 का बैलेंस है। ये बैलेंस जो इधर है दोनों में क्या है? बैलेंस 1,00,000 का। इधर भी कितना है सर? 1,00,000 का बैलेंस है। स्टार्टिंग इससे ही था, तो एज पर कैश बुक, एज पर पासबुक 1,00,000 का था, लेकिन अब 3,000 इसमें बढ़ गया है, तो यहाँ का बैलेंस कितना हो गया है? तो यहाँ का बैलेंस सर अब ये नहीं रहा। अब सर यहाँ का बैलेंस आपके हो गया है, यहाँ का बैलेंस सर अब आपके हो गया है 1,03,000 रुपया। 1,00,000 ये प्लस हो गया ना। ठीक है, तो अब जैसे ही अगर कोई ऑडिटर चेक करने आएगा तो भी उसको क्या मिलेगा? पासबुक का बैलेंस 1,03,000, कैश बुक का बैलेंस 1,00,000, मतलब कि कैश बुक तो यहाँ है, पासबुक यहाँ है, ऊपर है ना। अब क्या करें सर? तो हम उसको समझाने के लिए दो स्टेटमेंट बनाएंगे। सर हमारे कैश बुक का जो बैलेंस है 1,00,000 और पासबुक का बैलेंस है 1,03,000, इसका कारण क्या है? सर इसका तो कारण सिंपल सा है, देखो दो चीजें पड़ी है, इजीली बता दो। अरे भाई हमारे सामने दो चीजें पड़ी है, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के पासबुक और कैश बुक का बैलेंस ये डिफरेंट नहीं होता, यूं डिफरेंट होता है। क्या बात करते हो यूं? मतलब अरे सर बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है भाई, उसके हजारों लाखों ट्रीटमेंट होते हैं, तो सारे के सारे समझाने पड़ेंगे। ये देखो सर इस डेट का, ये देखो सर इस डेट का, इस डेट, एक ही डेट के 50-60 ट्रीटमेंट ऐसे होंगे जिससे कैश बुक पासबुक में अनबैलेंस हो रही है ना। तो अभी तो मैं एक दो ट्रीटमेंट ले रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, दो ट्रीटमेंट हो गए, है ना। तो भाई सर हमारा 1,000 का और 1,00,000 का और 1,03,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये तो सर गलत है, क्योंकि हमने हमारे बैंक में जब पैसा जमा कराया, जब हमारी कैश बुक भी 1,00,000 थी, पासबुक भी 1,00,000 थी, एट 1 महीने के बाद पता नहीं क्या हो गया, हमारी कैश बुक तो 1,00,000 ही है, पासबुक सर 3,000 से बढ़ गई। अच्छा अच्छा, और चेक करने वाला जब ऑडिटर आएगा वो चेक करेगा, वो क्या बोलेगा? भाई ये कैसे हुआ? आपकी पासबुक और कैश बुक मैच ही नहीं कर रही, आपको ये इसका हिसाब किताब बनाओ। ठीक है सर,
हमारी कैश बुक मैच नहीं हो रही है, लेकिन अब हम हिसाब किताब बना रहे हैं, एक बीआरएस स्टेटमेंट बना के बता रहे हैं इसमें क्या गड़बड़ हुई। ठीक है, तो बनाओ बीआरएस स्टेटमेंट, है ना, बीआरएस बनाया हमने स्टेटमेंट। अब देखो मैं कौन सा स्टेटमेंट बैलेंस लूं? सर मैं पहले लेता हूं कैश बैलेंस, फिर इधर लूंगा पासबुक का बैलेंस। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये डेबिट बैलेंस है, तो ये क्या है सर? ये क्रेडिट बैलेंस है। इधर भी पॉजिटिव बैलेंस है, इधर भी पॉजिटिव बैलेंस है, दोनों में सेम बैलेंस ही तो होगा, इधर पॉजिटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, और वो भी कौन सा? डी आर बैलेंस। कितना है भाई? सर 1,00,000 रुपया है। अब इसमें कुछ चीजें तो ऐड होगी और कुछ चीजें ऐड होगी और कुछ चीजें क्या होगी भाई? लेस होगी। अब जो हमें नीचे बैलेंस मिलेगा वो मिलेगा बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर क्या मिलेगा? पासबुक का बैलेंस मिलेगा। ठीक है सर, तो सर बैलेंस एज पर क्या है? कैश बुक में जब हमने पैसे जमा कराए बैंक में, जब हमारा कैश बुक का 1,00,000, पासबुक का भी 1,00,000। अब सर गलती को पहले पकड़ना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए भाई लोगों एक चीज होगी सर, अब हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। कैसे सर? पहले तो हमें पता करना पड़ेगा किस चीज में गलती है। कैश बुक बड़ी, पासबुक बड़ी, कहां गलती हुई? सर गलती नहीं हुई, अमाउंट के साथ किसके साथ छेड़छाड़ हुई? मैंने 1,00,000 रुपए कैश बैंक में डाला तो मेरे कैश बुक में 1,00,000 है, पासबुक में 1,00,000 होना चाहिए। जब मैं महीने भर बाद गया मुझे अचानक से पता चला सर मेरी पासबुक बढ़ गई। तो बढ़ी हुई क्या चीज है सर? पासबुक। तो क्या सर इसको घटा दूं? नहीं। तो सर ये पासबुक बढ़ी हुई है, क्या कैश बुक को बढ़ा दूं? नहीं। तो सर क्या करें तो ये बराबर हो जाए? भाई अपन मन से ना तो इसको बढ़ा सकते हैं ना मन से इसको घटा सकते हैं। तो सर भाई मैं क्या कह रहा हूं, अपन ना तो मन से कैश बुक को बढ़ा सकते हैं ना मन से पासबुक को घटा सकते हैं। तो सर क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू रूल्स, 4 रूल्स है इसको सॉल्व करने के। सर कितने रूल्स है? 4। ये रहे देखो, रोकड़ भाई के अनुसार अनुकूल शेष मतलब कि बैलेंस, बैलेंस एज पर ये लो कैश बुक का डेबिट बैलेंस। रोकड़ भाई के अनुसार प्रतिकूल शेष मतलब कि क्रेडिट बैलेंस। ये हो गया पासबुक का अनुकूल मतलब क्रेडिट बैलेंस, और ये हो गया पासबुक का डेबिट बैलेंस। तो खूब सारी चीजें जो लेन देन हम कर रहे हैं वो या तो जोड़े जाएंगे या घटाए जाएंगे। देखो घटाए जाए, जोड़े जाए, घटाए जाए, जोड़े जाए, जोड़े जाए, घटाए जाए, खूब तरह दिख रहे हैं। तो सर मान लो कि पहली हमारी गलती हुई, कैश बुक हमने कैश में जमा कराया 1,00,000, पासबुक में हमारा 1,00,000, दोनों 1,00,000 से 100 होना चाहिए था। लेकिन अभी क्या गलती हो रही सर? कैश बुक तो लाख दिखा रही है लेकिन पासबुक 1,03,000 दिखा रही है, बढ़ी हुई है। तो सर यहाँ पे तो एड लेस खूब दिख रहे हैं, तो सर हम क्या घटा दें? कैश बुक के लिए, कैश बुक के बराबर करने के लिए क्या इसको घटा दें तो बराबर हो जाएगी, या फिर कैश बुक को बढ़ा दे, या तो घटा दे या बढ़ा दे। सर क्या करें, मन से कुछ नहीं कर सकते। तो ये टेबल याद रखनी पड़ेगी। हे भगवान इतनी बड़ी टेबल, अरे टेबल यही खत्म नहीं हो रही, ये लो और है सर आगे इतने डेबिट क्रेडिट, वो भी यूं ऐड लेस ऐड लेस। हमें सर इतना याद रखना हमारे लिए बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा। अरे टेढ़ा काम नहीं होगा भाई, सीपी सर कहेंगे नहीं आप ये याद करो रटो, सीपी सर कहेंगे अंगुलियों पे करो, ऐसे करो। मैं ऐसे ही याद करूं, एक भी टेबल रटनी नहीं पड़ेगी, सारे के सारे मैं सॉल्व करा दूंगा। उसके लिए आपको पहले मेरे कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो टेक्निक है, वो टेक्निक समझनी पड़ेगी। आ जाओ वापस मेरी इस टेक्निक पे। तो सर हमें अब क्या सीखना है? ठीक है, अब देखो मैं कुछ चीजें थोड़ी सी एरेज कर रहा हूं, यहां से कुछ चीजें साफ कर रहा हूं, उसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। हाँ अच्छा सर क्या लिख रहे हो आप? इधर देखो, ये जो 3,000 बढ़े ना, ये किसके बढ़े? डिविडेंड, इंटरेस्ट इधर बढ़े, इधर तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है सर, अब स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, पहले तो पता करो इफेक्ट कहां है। कैश बुक में इफेक्ट है, पासबुक में इफेक्ट है? सर इस ट्रांजैक्शन से हमारा पासबुक में इफेक्ट है। क्या है सर? पासबुक इंक्रीज हो गई है।
कितने से सर? 1000 से तो एक है और 2000 से एक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो पहले लेते हैं अपने डिविडेंड की। ये थी हमारी कैश बुक सर, ये थी हमारी पासबुक सर। ठीक है, तो हमारी सर पासबुक 1000 से बढ़ गई। पहले ट्रीटमेंट क्या है? पासबुक 1000। अभी मैं बढ़ने वाला ट्रीटमेंट ले रहा हूं, फिर घटने वाला भी लूंगा। आपको देखो धीरे धीरे समझाएंगे सारी चीजें। तो सर हमारी पासबुक बढ़ गई, कितना से बढ़ गई सर? 1000 से। केस बुक यही है। अब क्या करें? इसको वापस लेस कर दें या कैश बुक को ऐड कर दें, वापस बराबर हो जाएगी। हमेशा ये बराबर रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? बराबर। मेरे हाथों से ही समझाऊंगा मैं, और आपको ऐसी क्लैरिटी आएगी कि टेबल को रटना नहीं पड़ेगा। टेबल आप खुद बनाओगे भाई, कैसा भी ट्रीटमेंट दो, टेबल आप खुद बनाओगे। इस ट्रीटमेंट को ऐड करना है, लेस करना है। तो पहला तो स्टेप चेक करना है कि हाथ बिगड़े हैं कि बने हैं। इस लाइन से क्या हुआ है? 1000 रुपए से और 2000 से क्या हुआ है? तो ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक। स्किप मत करना, फास्ट मत करना। यही कॉन्सेप्ट है, यही आपको नंबर दिलाएगा जो भी मैं हाथों से बता रहा हूं। ये मेरी कैश बुक, ये मेरी पासबुक। सर 1000 डिविडेंड मिल गया बैंक को, हमारा किसी कंपनी के द्वारा मैंने शेयर खरीद रखे थे, डिविडेंड मिल गया बैंक में। बैंक में डायरेक्ट पैसे आ गए, और वहां से सर 1000 से पासबुक उठ गई। अब पासबुक तो है ज्यादा, केस बुक है सर कम। तो हम क्या करें? तो क्या करने के लिए आप चार तरीके हैं। चार तरीके कौन से सर? सर भाई चार तरीके ये। बैलेंस पता करो, क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है। क्वेश्चन शुरू होने का तरीका क्या है? नंबर वन, बैलेंस एज पर कैश बुक है, या बैलेंस एज पर पासबुक है, या नेगेटिव बैलेंस है, या नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक है, या नेगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक है। सर अभी हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, बैलेंस एज पर कैश बुक है, बैलेंस एज पर कैश बुक है। ओके सर, आ जाओ देखते हैं सर, बैलेंस एज पर कैश बुक है क्या? हाँ सर, बैलेंस बैलेंस एज पर कैश बुक है, और ये पॉजिटिव बैलेंस है सर, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको ध्यान रखना है, बैलेंस एज पर कैश बुक हो तो हमें सर फर्स्ट स्टेप तो पता करना है क्या चीज बढ़ी क्या चीज घटी। सर पासबुक बढ़ गई, एक तो 1000 से और एक 2000 से। स्टेप नंबर सेकंड, सेकंड मूव, सेकंड मूव एज पर बैलेंस। सेकंड मूव जो करनी है हमें एज पर बैलेंस करनी है। कैसे सर? ये सर हमको समझ में नहीं आया। आ जाइए आप वापस यहाँ। ये मेरी कैश बुक, ये मेरी पासबुक। अभी ये मेरी कैश बुक, ये मेरी पासबुक। सर पासबुक 1000 से बढ़ गई। अब एज पर बैलेंस सेकंड मूव, एज पर बैलेंस क्या लिखा हुआ है मेरा? सेकंड मूव एज पर बैलेंस। सेकंड मूव जो करनी है, फर्स्ट मूव तो हो गई ना, ये दो दो बराबर थी, फर्स्ट मूव तो हो गई, पासबुक बढ़ गई। सेकंड मूव एज पर बैलेंस। क्वेश्चन किसका है सर? कैश बुक का बैलेंस है, तो कैश बुक ऊपर कर दो। तो क्या करेंगे सर? ऐड कर देंगे। ऊपर हो रही है मतलब ऐड कर देंगे। तो अपन लिखेंगे डिविडेंड रिसीव डायरेक्टली इनटू बैंक। बैंक में डिविडेंड डायरेक्ट रिसीव हो गया। वो कितने हैं? ऐड सर 1000 रुपया, ऐड कर दो। ठीक है, अब वापस आ जाओ। ये कैश बुक, ये पासबुक। सर पासबुक और 2000 से बढ़ेगी। क्यों बढ़ी? इंटरेस्ट दिया सर। अब क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है सर? कैश बुक के डेबिट बैलेंस से शुरू हो रहा है, कैश बुक से शुरू हो रहा है। सेकंड मूवमेंट कैश बुक की होगी, तो बराबर करने के लिए अपन कैश बुक को ऊपर लेके जाएंगे, मतलब कि ऐड कर देंगे। तो ये 2000 भी ऐड हो जाएगा। और सर 2000 और क्यों ऐड होगा? वो किसका? ब्याज का। तो यहां लिखो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक। कितना? 1000 सर 2000। तो कितना हो गया टोटल? इसमें लेस में भी कुछ भी नहीं है, तो टोटल कितना हो गया सर? 1,03,000। तो बैलेंस एज पर पासबुक 1,03,000 क्यों है कि सर 1000 को डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा कैश बुक में हमें, और इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा 2000 का कैश बुक में है, इसलिए सर ये ऐड हुआ। तो कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड बैलेंस एज पर पासबुक, सेकंड बैलेंस सॉरी सेकंड मूवमेंट एज पर कैश बुक, सेकंड मूवमेंट एज पर पासबुक। बैलेंस किसके हिसाब से है, उस हिसाब से ये ऐड और लेस काम करते हैं। इसी चीज को वापस देखो, अगर मैंने बैलेंस किससे शुरू किया? कैश बुक से। ये गया बैलेंस, सेम क्वेश्चन, बैलेंस शुरू करूंगा पासबुक से, तो ये ऐड की जगह लेस में चला जाएगा। देखते हैं कैसे, इधर देखना। अब ये करते हैं अपन बैलेंस एज पर पासबुक। इसमें मैं दो कॉलम बना रहा हूं, छोटे छोटे लिख रहा हूं। बैलेंस BRS बैंक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ना, बैलेंस
एज पर पास बुक, और वो भी कौन सा, सीआर बैलेंस। सर कौन सा बैलेंस, सीआर बैलेंस, मतलब पॉजिटिव बैलेंस। बैलेंस कितना है सर, 1,03,000, सॉरी 30,000 हो गया, कॉमर्शियल गलती है, लिखने में गलतियां हो जाती है। 1,30,000 है सर, ये 1,30,000 नहीं, 1,03,000 है सर, 1,03,000 है। ये इतना क्यों हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों होने का कारण है, ये मेरी कैश बुक, ये मेरी पासबुक। फर्स्ट मोमेंट चेक करो कहाँ गलती हुई। सर गलती नहीं हुई, किस चीज, कौन सी चीज बढ़ी, कैश बुक बढ़ी, पासबुक बढ़ी। सर देखा जाए तो पासबुक बढ़ी, पहले डिविडेंड से 1,000 रुपये बढ़ी, तो अब वापस करना है बराबर। बराबर करने के लिए सर कैश बुक ऊपर ले जाए, नहीं, अब आ गई सेकंड मूवमेंट की बारी। पहले हम बराबर थे, पासबुक बढ़ गई, एक मूवमेंट हो गया, फर्स्ट मूवमेंट हो गया। अब सेकंड मूवमेंट करना है। सेकंड मूवमेंट सर होता है एच पर बैलेंस। अब एच पर बैलेंस क्या चल रहा है सर, एच पर बैलेंस पासबुक वाला चल रहा है, इधर वाला पासबुक वाला। सेकंड बैलेंस पासबुक को छेड़ना है, किसको छेड़ना है, पासबुक को। तो कैश बुक को नहीं छेड़ना, ये तो यही रहेगी, ये फिक्स रहेगी। अब पासबुक आएगी नीचे, तो लेस, तो इसको क्या करेंगे सर, ऐड में नहीं करेंगे, लेस में करेंगे। डिविडेंड रिसीव है ना, कितना सर, 1,000 रुपया, ये लेस में गया। फिर ये कैश बुक, ये पासबुक। सर पासबुक बढ़ गई, लेकिन सेकंड मूवमेंट किसके हिसाब से करेंगे सर, सेकंड मूवमेंट पासबुक। अभी मैं पास मूवमेंट सिखा रहा हूँ बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ। मूवमेंट क्या करना है अपन को सर, पासबुक बढ़ गई है ना। अब इसको बराबर करने के लिए कौन सी चीज छड़ेंगे, अब बराबर करने के लिए सर हम पासबुक छड़ेंगे, ठीक है। तो इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। तो लेस करेंगे इंटरेस्ट रिसीव, कितना, 2,000 रुपया, ठीक है। तो यहां आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक का, कितना है सर, 1,00,000। अगर हमारे पास पासबुक पड़ी है सामने, उसमें 1,03,000 दिख रहा है, तो भाई यहाँ पर 1,03,000 दिख रहा है, लेकिन कैश बुक में कितना होना चाहिए, क्या सर कैश बुक को तो पता ही नहीं था, कैश बुक में 1,00,000 होना चाहिए। तो ये देखो, अब मैं बताना क्या चाहता हूँ, अब मैं ज्यादा कम ट्रीटमेंट क्यों लिया। जो ट्रीटमेंट बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करते हैं, वो ट्रीटमेंट आपके एड में गया। वो कि वो क्वेश्चन अगर बैलेंस अगर स्टार्ट अपन पासबुक से करते हैं, तो वो का वो ट्रीटमेंट भाई किस में गया सर, वो का वो ट्रीटमेंट अपने किस में गया, लेस में गया, लेस हुआ। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन जब थ्योरी का आएगा तो वही क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, मुझे पता है आपने देखे होंगे। लिखता है अगर कैश बुक का, सॉरी, बीआरएस का प्रारंभिक बिंदु, मतलब बीआरएस स्टार्ट करने का बिंदु क्या हो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो, तो कस्टमर द्वारा डायरेक्टली जमा करते हैं बैंक में, तो चीजें ऐड होगी कि लेस होगी, तो वह ऐड लेस बताना भारी पड़ता है, ठीक है। तो ऐड लेस बताने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दो मूवमेंट, है ना। तो हमें चाहिए स्टेप। स्टेप नंबर 1, पहले देखो भाई, कैश बुक या पासबुक, दोनों में से क्या ऊपर नीचे हुआ है, दोनों होती है बराबर, या तो कैश बुक बढ़ेगी या सर पासबुक बढ़ेगी, या कैश बुक कम होगी, पासबुक कम होगी। मान लो ये लेवल था दोनों का, दोनों में से कहीं ना कहीं लेवल बिगड़ा है, या तो ये नीचे हो गई या ये ऊपर हो गई, या ये नीचे हो गई या ये ऊपर हो गई, लेवल तो बिगड़ा है ना। तो पहले तो अपन पता करेंगे किसका लेवल बिगड़ा है, कौन सी चीज ऊपर है, कौन सी चीज नीचे है, वो पता करेंगे। तो स्टेप पहले लेंगे अपन, या तो कैश बुक बड़ी है या पासबुक घटी है, या कैश बुक घटी है, पासबुक बढ़ी है, कुछ ना कुछ दो, इन चारों में से कोई एक मूवमेंट होगी, कोई ना कुछ एक ही होगा, ठीक है। मान लो ये कैश बुक के पास मैंने बताया 4, 15, 16 ट्रीटमेंट बताए कि चेक इश्यू करे, हमने किसी को चेक इश्यू करा, भी जाओ बैंक से पेमेंट लेने का, तो हमने कैश बुक हटा दी बस, लेकिन वो बैंक में वो गया ही नहीं, तो पासबुक वहीं पड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे सर, इसको ऊपर करेंगे कि इसको नीचे करेंगे, मतलब कि वापस इसको सुधारने के लिए इस ट्रांजेक्शन को अपन ऐड में करेंगे या पासबुक लेस में करेंगे। इसका आंसर क्या है, सेकंड मूवमेंट। अब इसको ऊपर करना है सर, इसको नीचे करना है, तो सेकंड मूवमेंट एच पर बैलेंस, ये होगा अपना आंसर। ये तो है क्वेश्चन, ये क्या है सर, ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन की गलती हुई ये। अब इसका जो आंसर आएगा, आंसर आएगा ये, आंसर क्या होगा, सेकंड मूवमेंट स्टेप, स्टेप सेकंड क्या होगी, मूवमेंट, मूवमेंट एज पर बैलेंस। एज पर बैलेंस क्या है, अगर एज पर बैलेंस कैश बुक है
तो सेकंड मूवमेंट कैश बुक का होगा। एज पर बैलेंस अगर पासबुक का है तो सेकंड मूवमेंट पासबुक का होगा। जैसे सर कैसे होगा, इस चीज को याद रखना। सेकंड मूवमेंट क्या होगा, ये होगा स्टेप सेकंड, या इसको बोलते हैं सेकंड मूवमेंट। क्या बोलते हैं, सेकंड मूव। मैंने इसको एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, एक तरीका बना रखा है, बिना टेबल रटे ट्रिक से कैसे किया जाए। आपके पास भी कोई ट्रिक हो सकती है, मेरी ट्रिक यही है। आ जाओ इसको अपन सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज बताता हूं, आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। एक तरीका देखते हैं कि सर क्या सॉल्व करते हैं। पहले है ना, चार तरह के बैलेंस होते हैं। कितने तरह के बैलेंस होते हैं सर, चार तरह के बैलेंस होते हैं। कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव और पासबुक का डेबिट बैलेंस नेगेटिव। तो दो बैलेंस पॉजिटिव के हो गए, दो बैलेंस नेगेटिव हो गए। तो कैश बैलेंस का एक पॉजिटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस। तो ये देखो, रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष मतलब कि कैश बुक का डी आर बैलेंस। ये क्या हुआ, रोकड़ बही के अनुसार प्रतिकूल शेष कैश बुक का सी आर बैलेंस। ठीक है, ये हो गया आपके पासबुक के अनुसार अनुकूल शेष का मतलब सी आर बैलेंस, पासबुक के अनुसार सी आर बैलेंस। ये हो गया पासबुक के अनुसार डी आर बैलेंस। तो चार बैलेंस से क्वेश्चन शुरू हो सकता है। तो पहले तो आपको पता करना होगा कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हो रही है। जैसे देखो इधर, यहां आ जाइए बच्चों, रोकड़ बही के अनुसार शेष प्रारंभिक बिंदु से होता है। देखो रोकड़ बही के अनुसार शेष, रोकड़ बही के अनुसार शेष प्रारंभिक बिंदु होता है। मतलब कि जो आप बीआरएस बनाओगे ना, तो ओपनिंग जो बैलेंस होगा यहाँ बैलेंस एस पर कैश बुक होगा। तो ग्राहकों द्वारा सीधे ही जमा है, मतलब ये कैश बुक ये पासबुक। अब ग्राहक सीधे ही जमा करा देंगे कहाँ, बैंक में, तो क्या बढ़ेगा, पासबुक। अब सर इसमें जो जमा कराए उनको घटाना है या कैश बुक को ऐड करना है, वो डिपेंड करता है प्रारंभिक बिंदु किसका है अनुसार शेष। प्रारंभिक बिंदु सर अगर कैश बुक का है तो ये कंडीशन थी, कैश बुक पासबुक दोनों बराबर थी, कस्टमरों ने डायरेक्ट जमा करा दिया तो सर हमारी पासबुक बढ़ गई, पता है ना, बैंक में डायरेक्ट जमा करा दिया पासबुक बढ़ गई। लेकिन सर अब कंडीशन ये हो गई, फर्स्ट मूव तो हो गई, पासबुक बढ़ गई। अब किसको करें, ये रही कैश बुक ये रही पासबुक, सेकंड मूवमेंट किसको करना है, एज पर बैलेंस। और एज पर बैलेंस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है सर, कैश बुक का है तो इसको ऊपर कर देंगे, ऊपर करने का मतलब ऐड कर लेंगे, तो इसका उत्तर होता है जोड़ी जाती है। तो ऐसे ही आपको उत्तर देने हैं, तो उसके लिए आपको इस मूवमेंटों के साथ चलना पड़ेगा। तो आपके पास दो मूवमेंट होंगे, ये आपकी कैश बुक ये आपकी पासबुक, है ना। अब बैंक द्वारा ब्याज जमा हुआ, बैंक द्वारा ब्याज उसके खाते में जमा हुआ, तो क्या बढ़ गई सर, पासबुक बढ़ गई। अब बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, तो सर ऐड कर देंगे। बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, तो सर इसको लेस कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस किसके हिसाब से है, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस आपके पास सॉरी अकॉर्डिंग टू बैलेंस आपके साथ किसका है, क्या चीजें ऐड होगी क्या चीजें लेस होगी, ये आपके सामने टेबल पड़ी है। अब मैं इस टेबल को सॉल्व करा रहा हूं, ये टेबल आपकी पूरी सॉल्व हो गई तो मजा आ जाएगा। ये टेबल आप खुद सेल्फ सॉल्व कर लोगे, ये पूरे के पूरे आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। कैसे, इधर आ जाओ वापस, ये मेरी कैश बुक ये मेरी पासबुक, दिमाग में रखो 1 लाख कैश बैंक में डाला तो कैश में भी 1 लाख, पासबुक में भी 1 लाख। अब क्या हुआ पढ़ते हैं, चेक जमा किए गए लेकिन निकासी नहीं हुए। ठीक है सौरभ भाई कैमरे के पीछे आ जा, फटाफट कैमरे के पीछे आ जा, बच्चों को और अच्छी सी क्लियरिटी समझ में आएगी। आपको जब समझ में आया तब हाँ हिलाना है, आपको जवाब देना है मेरे पीछे पीछे, ठीक है ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये कॉमर्स का स्टूडेंट है, मेरा ही स्टूडेंट है, आज टेक्नीशियन का काम करता है, इसको समझ में आ गया, मतलब आप सबको समझ में आ गया। चलो भाई, आपको मैंने कैश बीआरएस पढ़ा रखा है। अब वापस आपसे पूछते हैं, ये मेरी कैश बुक ये मेरी पासबुक, अगर मैं कैश बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराऊंगा तो कैश बुक और पासबुक क्या होगी, बराबर होगी। अब मेरे कैश बुक में 1 लाख पड़ा है, पासबुक में भी 1 लाख पड़ा है, ठीक है। अब क्या होता है, चेक जमा किए गए लेकिन निकासी नहीं हुए। चेक जमा करे मतलब मैंने चेक कुछ ले जाकर बैंक में दे दिए, निकासी नहीं हुई मतलब कस्टमर के यहाँ से पैसे मेरे बैंक के खाते में
नहीं आए हैं, मतलब चेक अभी तक वैसे के वैसे कैशियर के पास पड़े हैं। लेकिन मैंने यहाँ जब बैंक में जब चेक डाला तो कैश बुक में एंट्री कर दी, तो क्या बढ़ी, कैश बुक बढ़ गई, तो मेरी क्या हुई, कैश बुक बढ़ गई। अब सेकंड मूवमेंट किसके अनुसार करनी है, एज पर कैश बुक के अनुसार करनी है। तो सर मेरी कैश बुक बढ़ गई, तो अब क्या होगा, सेकंड मूवमेंट किसके हिसाब से करनी है, कैश बुक के हिसाब से करनी है। तो कैश बुक को घटाऊंगा बढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, कैश बुक को घटाऊंगा, क्योंकि सेकंड मूवमेंट अब इसको नीचे लेके आना है। ठीक है, तो ये घटाऊंगा तो उत्तर आएगा, देखो ये घटाए जाएंगे। आ गया वापस, वापस सही करते हैं इस टेबल को। ओहो, इतना इतना छिड़ गया कि इतना, हाँ अब ठीक है, अब आ गया वापस ऊपर। हाँ, थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा वापस। ये किसने छिड़ा है, मेरे हाथ से छिड़ा। हाँ ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ, अब आगे देखो, अब आपको पहले तो मेरे दोनों बराबर होंगे, फिर दोनों में से एक ऊपर या एक नीचे होगा, फिर सेकंड मूवमेंट जब वापस बराबर करेंगे ना तो किसके हिसाब से करेंगे, एज पर बैलेंस। और अभी जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो सब किसका ले रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक का ले रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक का ले रहे हैं, ये रहा बैलेंस एज पर कैश बुक का ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये मेरी कैश बुक, ये मेरी पासबुक, मैंने बैंक में जमा कराया सर 1 लाख, तो मेरी 1 लाख से भी कैश बुक है, 1 लाख से ही पासबुक है, दोनों बराबर है सर। अब हुआ क्या, चेक निर्गमित किए लेकिन बैंक में प्रस्तुत नहीं किए। क्या हुआ, मैंने कस्टमर को चेक दिया, कस्टमर को दिया या सेल्समैन को दिया या सैलरी का दिया, किसी को भी चेक दिया, निर्गमित करने का मतलब चेक देना। और ये सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, इसका मतलब क्या होता है, कैश बुक बढ़ती है पासबुक बढ़ती है, फिर भी साथ साथ वापस बता रहा हूँ। मैंने कस्टमर को चेक दिया, इसका मतलब मैंने कैश बुक में एंट्री करी कि भाई ये ले चेक 50,000 का, तू जाके बैंक से ले लेना पैसे। तो मेरी क्या बढ़ी, सर बढ़ी नहीं, इस बार कैश बुक घट गई। ठीक है, तो कैश बुक घट गई, क्यों, मैंने चेक दिया तो मुझे पता है बैंक से पैसा निकलेगा, तो मेरे बैंक के हिसाब किताब जो मेरे कैश बुक में लिखा हुआ था वहां से मैंने 50,000 कम कर दी कि बैंक से पैसे निकलेंगे। तो मेरी कैश बुक मेरी पासबुक दोनों बराबर दी, कैश बुक क्या हो गई, कम। अब वो कस्टमर चेक लेके पासबुक में गए नहीं, मतलब बैंक में गए नहीं, तो पासबुक कम हुई नहीं, पासबुक तो यही पड़ी है, तो ये पासबुक ऊपर है, कैश बुक नीचे। अब सर मुझे दोनों को बराबर करना है, तो क्या पासबुक को नीचे करूं या कैश बुक को ऊपर करूं, वेरी गुड, कैश बुक को ऊपर करूंगा, क्योंकि मेरा बैलेंस एज पर क्या चल रहा है, जो मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं ना, बीआरएस बना रहा हूं ना, उसके ऊपर स्टार्टिंग बैलेंस मेरा कैश बुक का लिखा हुआ है। तो सर मैं सेकंड मूवमेंट मेरी कैश बुक की होगी, तो कैश बुक के लिए मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो ये देखो जोड़ा जाएगा, ये पॉइंट कैश बुक में जोड़ा जाएगा। ठीक है, वापस आ जाइए, ये कैश बुक ये पासबुक। अब फास्ट फास्ट करते हैं, एक ग्राहक द्वारा बैंक में सीधी जमा कराई गई चेक, ये मेरी कैश बुक ये मेरी पासबुक, मैंने बैंक में पैसे डाले 1 लाख रुपया, तो मेरी कैश बुक और पासबुक दोनों क्या थी सर, बराबर थी। अब एक ग्राहक ने सीधे ही मेरे बैंक में जमा करा दिया, तो मेरी क्या बढ़ गई, पासबुक बढ़ गई। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड एक मूवमेंट होगी, फर्स्ट मूवमेंट होगी, पासबुक बढ़ गई। अब सेकंड मूवमेंट क्या, मैं इसको नीचे लेके आऊंगा या कैश बुक ऊपर लेके जाऊंगा, सर कैश बुक ऊपर लेके जाओगे, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक वाला चल रहा है, तो मैं वापस ऐड कर दूंगा, तो ये देखो ऐड किए जाएंगे। तो ऐसे ही आपको ये सारे समझने हैं, बैंक द्वारा सीधे ही प्राप्त की गई आय, ये कैश बुक ये पासबुक। अब क्या हुआ, दोनों मेरे 1-1 लाख से हैं, बैंक ने सीधी इनकम प्राप्त कर ली, तो क्या हो गया, अभी मैंने इंटरेस्ट और डिविडेंड वाला बताया, पासबुक बढ़ गई। सर अब क्या करूंगा, फर्स्ट मूवमेंट हो गई, पासबुक बढ़ गई, गलती हो गई। अब क्या हुआ, कैश बुक को ऊपर कर दूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर इसी क्वेश्चन में होगा बैलेंस एज पर पासबुक, तो उल्टा हो जाएगा, ये पासबुक वापस नीचे कर दूंगा। तो अभी क्या हो रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक चल रहा है, तो मैं कैश बुक को ऊपर कर दूंगा, दोनों बराबर ऐड कर लेंगे, तो सर ये जोड़ी जाएगी। ठीक है, स्थायी आदेश के अंतर्गत बैंक द्वारा सीधी ही चुकाया गया वह, मतलब बैंक को मैंने बोल दिया है भाई जब भी 1-2 तारीख हो मेरे वहां पर अपने आप खाते से ईसीएस हो जाना चाहिए या कोई पेमेंट हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक का बिल मेरा ड्यू होते ही आप मेरे इलेक्ट्रिक ड्यू बिल भर दोगे। मैंने डायरेक्ट आदेश दे रखे हैं, मेरे खर्चों के कुछ कुछ इंप्लॉइज है उनकी सैलरी मेरे बैंक से ऑटोमेटिकली कट जाती है। अब ये मेरी कैश बुक ये मेरी पासबुक, कुछ डायरेक्ट पेमेंट बैंक से कट गया अचानक से, तो मेरी कैश बुक क्या पासबुक क्या हो गई सर, कम। तो ये देखो फर्स्ट मूवमेंट हो गया, पासबुक हो गई कम। अब इस कैश बुक और पासबुक दोनों में से किसको छोड़ूंगा, सेकंड मूवमेंट उसी को छोड़ूंगा, एज पर बैलेंस। अभी एज पर बैलेंस किसका चल रहा है, कैश बुक का, तो क्या करूंगा, कैश बुक को घटाऊंगा, तो कैश बुक को नीचे करूंगा, तो कैश बुक को घटाया जाएगा बेटा, ये देखो आंसर। मतलब ये पूरी टेबल आप इस दोनों हाथों से कर सकते हो कि अब होगा क्या, बट आपको फर्स्ट मूवमेंट अच्छी आनी चाहिए। फर्स्ट मूवमेंट अच्छी आई ना कि इस वजह से क्या हुआ है, फर्स्ट मूवमेंट अच्छी आई तो सब कुछ कर लोगे, फर्स्ट मूवमेंट अच्छी नहीं आई तो कोई भी ट्रिक काम नहीं आएगी।
यहाँ आ जाइए वापस, बैंक द्वारा लगाए गए प्रभार, बैंक ने कुछ चार्ज लगा दिया तो क्या हुआ, कैश बुक में तो कुछ नहीं हुआ, हमें तो पता ही नहीं चलता बैंक में कब चार्ज लगते हैं, जब पासबुक देखते हैं तो पता चलता है ओहो पेनल्टी लग गई, है ना। तो ये है मेरी कैश बुक, ये मेरी पासबुक, बैंक ने डायरेक्टली चार्ज लगाया तो पासबुक कम हो गई। तो अब इसको ऊपर करूंगा, इसको नीचे करूंगा, सर सेकंड मूवमेंट पे आ गए, फर्स्ट मूवमेंट तो ये पासबुक नीचे हो गई, अब सेकंड मूवमेंट किसके हिसाब से होगी, कैश बुक के हिसाब से होगी, क्यों बैलेंस एज पर कैश बुक चल रहा है, तो कैश बुक क्या करूंगा, नीचे, नीचे करना मतलब घटाना, तो कैश बुक को घटाऊंगा, ये रही देखो घटाई जाएगी, आ रहा ना। अब देखो ये मेरी कैश बुक, ये मेरी पासबुक, अब क्या हो गया, कैश बुक में गलत डेबिट, कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट, कैश बुक में क्या हो गई, गलत डेबिट हो गई, तो कैश बुक में डेबिट होती है क्या होता है, कैश आता है तो कैश बढ़ गया, और वो भी गलत बढ़ गया, गलत तो नहीं बढ़ना चाहिए, तो बैंक, ये हमारी पासबुक, हमारी कैश बुक मैंने गलत एंट्री कर दी, तो मेरी कैश बुक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब पासबुक तो वहीं की वहीं खड़ी है, तो अब मुझे बैलेंस एज पर किसके हिसाब से सॉल्व करना है, सर बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से सॉल्व करना है, तो सेकंड मूवमेंट किसकी होगी, पासबुक की होगी, सर कैश बुक की होगी, तो कैश बुक नीचे कर दूंगा, घटाई जाएगी। देखो कहा गया, बैंक द्वारा लगाया गया लॉकर किया नहीं, बैंक रोकड़ भाई में गलत डेबिट, रोकड़ भाई में गलत डेबिट ये वाला किया था, ये देखो घटाया जाएगा। तो इस तरह से ये सारे हिसाब किताब आप पता कर सकते हो। तो बैलेंस एज पर कैश बुक ओपन कर चुके हैं, अब बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं करेंगे, प्रतिकूल शेष वाला अभी नहीं करेंगे सर, तो कब करेंगे, बाद में करेंगे, पहले अभी इसको करेंगे। बैलेंस पासबुक के अनुसार अनुकूल शेष, कैश बुक का अनुकूल शेष हो गया, कैश बुक का पासबुक का अनुकूल शेष हो जाएगा, तो जिसका उत्तर ये होगा उसका उल्टा उत्तर ये होगा, जिसका उत्तर ये होगा इसका उल्टा उत्तर ये होगा। तो ये दो कॉलम सीख लो, दो कॉलम को ऐसे खेलना शुरू कर दो, पॉजिटिव बैलेंस के कॉलम खेलना सीख लो। दो तरह के बैलेंस होते हैं, एक तो पॉजिटिव बैलेंस, एक नेगेटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस केस बुक का, पॉजिटिव बैलेंस पासबुक का। नेगेटिव बैलेंस केस बुक का, नेगेटिव बैलेंस पासबुक का। तो आप कैश बुक के और पासबुक के पॉजिटिव बैलेंस से खेलना शुरू कर दो, ठीक है। तो नेगेटिव बैलेंस उसका उल्टा उत्तर होगा, टेंशन मत लो। अब आते हैं यहाँ पर पासबुक के अनुसार रोकड़ शेष, पासबुक के अनुसार प्रतिकूल शेष, पासबुक के अनुसार अनुकूल शेष। तो सर अपन उठा रहे हैं पासबुक के अनुसार अनुकूल शेष, मतलब कि सीआर बैलेंस, हमारा पैसा पासबुक में पड़ा है, पॉजिटिव पड़ा है। तो ये रही मेरी कैश बुक, ये रही मेरी पासबुक। अब ऊपर नीचे तो होगा, वापस से गहरी सांस भर के एक बार वापस कॉन्सेप्ट को समझो। ये मेरी कैश बुक, ये मेरी पासबुक, क्या होगा, या तो कैश बुक बढ़ जाएगी सर, चलो सर गलती हो गई, कैश बुक बढ़ गई। अब किसको छोड़ेंगे, क्या कैश बुक को नीचे करेंगे या पासबुक ऊपर करेंगे। तो सर जो आप बीआरएस बना रहे हो उसकी शुरुआत किससे कर रहे हो, चार तरीके से शुरुआत होगी, चार बैलेंस मैंने आपको बताया। तो सर शुरुआत कर रहे हैं हम पासबुक के बैलेंस से, किससे शुरू कर रहे हैं, पासबुक के बैलेंस से। तो कैश बुक बढ़ गई सर, तो पासबुक को बढ़ा देंगे। सेकंड मूवमेंट किसकी होगी, पासबुक की। ये मेरा कैश बुक, ये मेरी पासबुक, सर कैश बुक घट गई तो सेकंड मूवमेंट किसी करेंगे, पहले कैश बुक घट गई तो सेकंड मूवमेंट किसी करेंगे, सर पासबुक की। पासबुक की अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। अब मान लो पासबुक बढ़ गई, सेकंड मूवमेंट क्या करेंगे, वापस पासबुक उठा देंगे। पासबुक घट गई, सेकंड मूवमेंट किसी करेंगे, वापस पासबुक बढ़ा देंगे। मतलब कि फर्स्ट मूवमेंट तो कुछ भी हो सकती है, या तो कैश बुक में हो सकती है या पासबुक में हो सकती है। सेकंड मूवमेंट तो एज पर बैलेंस ही होगी, कि बैलेंस किसके अनुसार से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आ जाइए, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, चेक जमा किए गए लेकिन निकासी नहीं हुए। हमने चेक जमा किए बैंक में, ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक। सर कैश बुक बढ़ गई, हमें पता है हमने चेक जो बैंक में डाला है उससे हमारी पासबुक बढ़ने वाली है, तो हमने कैश बुक को तो बढ़ा दिया, लेकिन अभी तक बैंक में पैसा आया ही नहीं, तो पासबुक तो नीचे ही पड़ी है। तो अब क्या करें, अब कैश बुक को घटाएं या पासबुक को बढ़ाएं। भाई बैलेंस किसके हिसाब से चला है, कैश बुक के, नहीं सर बैलेंस हम कर रहे हैं पासबुक के हिसाब से। बैलेंस किसके हिसाब से कर रहे हैं, पासबुक के हिसाब से। तो भाई एक बार मैं लिख देता हूं, अभी जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है ना, ये बैलेंस ये चल रहा है, ये चल रहा है, क्या चल रहा है, बैलेंस चल रहा है एस पर पासबुक, इससे हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकंड मूवमेंट किसकी होगी, पासबुक की होगी। तो चेक जमा किए गए तो हमने कैश बुक बढ़ा दी। सेकंड मूवमेंट किसकी, सर पासबुक की, तो पासबुक को बढ़ा देंगे। तो ये रहा देखो जोड़ेंगे, अब कैश बुक पासबुक, ठीक है। अब सॉरी क्वेश्चन क्या गया, चेक निर्गमित किए, हमने चेक इश्यू किए, लोगों को चेक दे दिए कि आप जाओ और हमारे बैंक से पैसे ले लेना। तो हमने कैश में, कैश के कॉलम में बैंक बुक को बढ़ाया घटाया, कि हम चेक दे रहे हैं तो हमारा पैसा कम होगा, तो कैश बुक को हमने घटाया। तो भाई सेकंड मूवमेंट, अब लेकिन पासबुक में पैसा गए ही नहीं, क्यों, चेक लेके वहां गए ही नहीं, कैश बुक तो घट गई लेकिन पासबुक तो बढ़ी हुई है। तो अब सेकंड मूवमेंट किसकी करेंगे, पासबुक की करेंगे। सेकंड मूवमेंट हम पासबुक की घटा देंगे, तो ये घटाई जाएगी, एरी घटाई जाएगी। तो इस हिसाब से सेम टू सेम होगा, ये ऐसे कैसे आप इसको ऐड लेस कर सकते हो। फर्स्ट मूवमेंट कर दी, अब सेकंड मूवमेंट आपकी किसी की भी समझ में आएगी। अब आते हैं प्रतिकूल शेष। प्रतिकूल शेष का मतलब हो गया,
अब वापस इसको एक बार साफ कर रहा हूं, मैं वापस कुछ चीजें लिख रहा हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। आपको कुछ नहीं है, पहले सर जो क्वेश्चन आया उससे क्या गड़बड़ हुआ, फिर उसको सुधारा कैसे जाए, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब ये हम कर चुके हैं, ये हम सर कर चुके हैं, मतलब कि डेबिट बैलेंस कैश बुक का और क्रेडिट बैलेंस पासबुक का, ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है। सर अब नेगेटिव सीखना है, नेगेटिव सीखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव का उत्तर निकाल दो। ठीक है, ये है कैश बुक, ये है पासबुक। सर कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे बैंक में जमा करा दिया, ये चीज सबसे आसान यही होता है, कस्टमर ने सर डायरेक्ट हमारे बैंक में जमा करा दिया तो सर हमारी पासबुक बढ़ गई। अब बैलेंस किसके हिसाब से चल रहा है, सर पासबुक के तो घटा दो, सर चल रहा है कैश बुक के तो बढ़ा दो। लेकिन क्या रहा है, पासबुक का प्रतिकूल है तो क्या करेंगे, पहले पासबुक का निकालो पॉजिटिव वाला, सर घट जाएगी, लेकिन नेगेटिव बैलेंस होने की वजह से वापस जुड़ जाएगी। उल्टा करना है, जो इसका रिजल्ट हो, जैसे देखो यहाँ घटाए तो यहाँ जोड़े, यहाँ जोड़े तो यहाँ घटाए, तो इसका जो रिजल्ट आप निकाल दो प्रतिकूल शेष का, नहीं सॉरी अनुकूल शेष का, तो क्रेडिट का इससे उल्टा होगा, देख लो, यहाँ जोड़े यहाँ घटाए, यहाँ जोड़े यहाँ घटाए, यहाँ जोड़े यहाँ घटाए, सॉरी यहाँ घटाए यहाँ जोड़े, यहाँ जोड़े यहाँ घटाए, यहाँ घटाए यहाँ जोड़े, यहाँ घटाए यहाँ जोड़े, यहाँ घटाए, मतलब कि इसका उत्तर आपको निकालना आता है तो प्रतिकूल का क्या होगा, सेम होगा। अब देखो, पहले तो हमें क्या करना है, जैसे कि भाई एक ग्राहक द्वारा सीधे ही जमा शेष, इसका उत्तर चेक कर लो, इसके उत्तर का आंसर उल्टा कर लेंगे प्रतिकूल का। अब क्या है, हम बीआरएस बना रहे हैं सर, बिल्कुल सर बना रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस तो ये होता है पॉजिटिव वाला, अब बोले क्रेडिट बैलेंस मतलब कि नेगेटिव बैलेंस, हमारी कैश बुक के अंदर सर माइनस में बैलेंस है और हम उससे शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैश बुक ये पासबुक, लेकिन कैश बुक का कौन सा बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, तो पॉजिटिव का पहले पता कर लो, ये कैश बुक ये पासबुक, कस्टमर द्वारा सीधे ही जमा है, पासबुक बढ़ गई, अब कैश बुक के हिसाब से इसको हम ऐड कर देंगे, लेकिन सर नेगेटिव बैलेंस है तो ऐड की जगह लेस कर देंगे। पॉजिटिव का जो उत्तर आता है ना, अब पॉजिटिव के उत्तर बनाने सीख लो, पॉजिटिव का जो उत्तर आता है नेगेटिव बैलेंस का, उस पॉजिटिव का उल्टा कर देंगे, बस ये चीज हो गई। आगे समझ में, अब सर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके साथ साथ और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इस टेबल को आप पूरी मिलाना, आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे वापस पूछना कि सर कौन सा पॉइंट में दिक्कत आ रही है। ये एडलेस आप ऐसे बैठे बैठे खेलना अपने हाथों के साथ, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, उससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए आगे। ठीक है, ये तो मैंने करा दिया था, वापस कराते हैं सर, ये कराया लेकिन वो मजा नहीं आया, अब सर वापस करा दो एक बार। ठीक है, करा देते हैं भाई। बच्चों का हुक्म सर आंखों पर, हमारी आंखों पर, हमारे कंधों पर, हमारे कान पर, हमारे नाक पर, सर ऐसे हुक्म तो हमारे जगह जगह पटक दोगे आप, अब पटकेंगे भाई क्या करें। अब देखो, क्वेश्चंस को समझने की और उसको ट्रिक करने की कोशिश कैसे करनी है, लिखना नहीं है, दिमाग में डालना है। रोकड़ भाई के अनुसार शेष प्रारंभ बिंदु पर होता है, मतलब कि हम बीआरएस बना रहे हैं सर, बीआरएस बना रहे हैं, बैलेंस क्या है, बैलेंस है सर एस पर कैश बुक का, और वो भी बैलेंस कौन सा है, कुछ नहीं बोले तो पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस है। तो फर्स्ट मूवमेंट तो कुछ भी हो सकती है, सेकंड मूवमेंट कैश बुक को छेड़ना है। ठीक है सर, अब ग्राहकों द्वारा सीधे ही जमा है, ग्राहक सीधे ही जमा करा दे, कहां पर, कुछ नहीं बोला, मतलब बैंक में, तो ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक, सर दोनों बराबर है, ग्राहक ने सीधे ही कहा जमा करा दी, बैंक में, तो पासबुक बढ़ गई। अब सर क्या इसको डाउन करें, क्या इसको ऐड करें, पासबुक को डाउन करें, कैश बुक को ऐड करें, तो देखो तो बैलेंस किसका है, सर बैलेंस तो कैश बुक का है, तो कैश बुक को ऐड करो, जोड़ी जाएगी, तो जोड़ी जाती है, ये आंसर है, बस सिंपल सा। तो इसको सोचना है, ये सेकंड मोमेंट एज पर बैलेंस होती है, यहां पर पासबुक होता, कैश बुक क्या होता, पासबुक होता तो लेस उत्तर आता। ठीक है, आया समझ में, ओके सर, आ गया। ओके सर, आ गया सर, आ गया सर, आ गया, अब आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक, एक बैंक समाधान विवरण होता है, बैंक समाधान विवरण क्या होता है भाई, सर कुछ नहीं करते, बैंक समाधान विवरण ये होता है कैश बुक के बैंक कॉलम की एंट्री और पासबुक की एंट्रीज दोनों को मैच करके स्टेटमेंट बनाया जाता है, विवरण बनाया जाता है, वो होता है। इसमें क्या लिखा है, रोकड़ भाई का एक भाग, रोकड़ भाई का एक भाग, नहीं सर बैंक विवरण वो तो नहीं होता, बैंक विवरण तो इसके एक बैंक कॉलम और इसके सर पासबुक कॉलम को मिला के बनाया जाता है।
बैंक खाते का एक भाग, बैंक खाते का एक भाग नहीं सर। वित्तीय विवरणों का एक भाग, उपरोक्त में से कोई नहीं, कुछ भी नहीं। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं बोलते बीआरएस को, वित्तीय विवरण का भाग नहीं सर। रोकड़ बही का एक भाग तो रोकड़ बही का खुद का भाग, पासबुक का एक भाग पासबुक का, दोनों भाग को कंपैरिजन करा के एक नया स्टेटमेंट बनता है, नया स्टेटमेंट बनता है। तो भाई वित्तीय विवरणों का एक भाग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता ही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बीआरएस की कोई जगह नहीं है। बीआरएस तो हम अपने रोकड़िया की गलती और बैंक की गलतियों को पकड़ने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं बनाते हैं। तो सर उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आंसर है अपना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं थ्योरेटिकल के भी हैं जो आपके आ सकते हैं, वो बता दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जब पासबुक के अनुसार शेष प्रारंभ बिंदु पर हो तो बैलेंस एज पर किसका, बैलेंस एज पर पासबुक, और सर बड़ा बड़ा लिख दो पासबुक। सेकंड मूवमेंट किसकी, ए मूवमेंट थी हिल गई, फिर सेकंड मूवमेंट किसकी सर, पासबुक की, ठीक है। तो बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, बैंक ब्याज देगा तो क्या हमें हाथ में लाके कैश देगा, ले भी तेरा ब्याज पकड़, नहीं, तो सर हमारे खाते में डाल देगा। अच्छा हमारे खाते में डाल देगा, हमारी कैश बुक बढ़ जाएगी, क्या बातें करते हो सर, हमारी तो पासबुक बढ़ जाएगी। अच्छा पासबुक बढ़ जाएगी, अब समझ में आया, ये मेरी कैश बुक ये मेरी पासबुक दोनों में 1-1 लाख रुपए लिखा हुआ है, लेकिन बैंक ने ब्याज डाल दिया हमारे खाते में, पासबुक बढ़ गई। और बैलेंस एज पर क्या है सर, बैलेंस एज पर पासबुक, वापस सोचो, कैश बुक पासबुक, पासबुक बढ़ गई, अब बैलेंस एज पर सर पासबुक है, हम तो कैश बुक बढ़ा देंगे, नहीं बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक हो तो पासबुक को तो टाइट कर दो, नहीं सॉरी कैश बुक को तो टाइट कर दो, उसको हिलने मत देना, पासबुक को नीचे ले लो, घटा दो, तो जोड़ी जाएगी नहीं सर, घटाई जाएगी, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। नेक्स्ट, एक बैंक समाधान विवरण को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। अब भाई बीआरएस जो आप बनाते हो वो किसकी सहायता से बनाते हो सर, सिप्पी सर की सहायता से। मजा आ गया। सीपी सर की सहायता से, क्यों, सीपी सर हमको सिखाता है कैसे बनाना है, उनकी हेल्प करके हम बनाते हैं। अरे नहीं भाई, वो मेरे बारे में नहीं पूछ रहा कि सर तो अकाउंटेंट की सहायता से, अरे नहीं भाई, हम बनाते हैं कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक के डाटा है ना, तो दोनों के मिलान करके हम बनाते हैं बीआरएस। इसमें क्या लिखा हुआ है, बैंक का विवरण, बिल्कुल सही बात है, रोकड़ बही का बैंक खाना, बिल्कुल सही बात है, बैंक का विवरण ले लेंगे, रोकड़ बही का जो बैंक खाना है वो ले लेंगे, दोनों को मिला करके बीआरएस बना देंगे। अभी तक तो मुझे ये सही लग रहा है, और देखते हैं बैंक विवरण तथा रोकड़ बही का रोकड़ खाता, रोकड़ खाना तो नहीं, अभी तक तो मैंने भी कहा था आपको क्या ध्यान रखना है, कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक के 3 कॉलम होते हैं, डिस्काउंट का कॉलम, बैंक का कॉलम, कैश बुक का खुद का कॉलम। तो कैश बुक का बैंक कॉलम उठाना है हमको, क्या उठाना है सर, बैंक कॉलम, तो कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक पासबुक का विवरण, मतलब बैंक विवरण का कॉलम, बैंक विवरण, दोनों को मिला के बनाया जाता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, रोकड़ बही का कैश कॉलम तो नहीं चाहिए, रोकड़ बही का बैंक खाना, बिल्कुल सही बात है, तथा रोकड़ बही का रोकड़ खाना नहीं, कैश बुक का ही बैंक कॉलम और कैश बुक का ही कैश कॉलम दोनों मिला के विवरण कैसे बनाएगा, दोनों एक ही बुक के दोनों पन्नों को देख के कैसे बनाएगा भाई, कैश बुक का बैंक कॉलम देखना पड़ेगा और पासबुक को उठा के दोनों को मिला के एक विवरण बनेगा, है ना। तो सर ये भी नहीं, उपरोक्त में से कोई, क्यों, ये है ना हमारे पास, ये आंसर राइट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, एबीसी इंटरप्राइजेस प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाला है मैंने एक, का रोकड़ बही के अनुसार 31/3/2015 को डेबिट शेष था 1500 रुपए, कितना था भाई डेबिट शेष, तो BRS में बनाऊंगा, देख लो साथ साथ में बना देते, बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक का कौन सा है भाई, डेबिट शेष, मतलब पॉजिटिव बैलेंस, तो मुझे पॉजिटिव का उत्तर वही रखना है, पॉजिटिव का उत्तर आए और नेगेटिव हो तो उससे मुझे उल्टा कर देना, लेकिन सर मुझे उल्टा करने की जरूरत नहीं है, जो एडलेस आएगा वही लिखूंगा। उत्तर क्या है भाई, यहाँ 1500 रुपया, ये लिख दो 1500 है। अब देखो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, अब कौन सी चीज ऐड होगी कौन सी चीज लेस होगी वो ध्यान रखना है, जो उत्तर आएगा वो चेप देना है, ठीक है सर। देखते हैं कौन सा उत्तर आता है। अब देखो, जमा कराए गए किंतु वसूल ना किए गए चेकों की राशि 100 रुपया, ये भाई कैश बुक शुरुआत भी किससे होती है, कैश बुक, सेकंड मूवमेंट भी इसी से करेंगे, ये कैश बुक ये पासबुक, हमने चेक जमा कराया बैंक में 100 रुपए के, और बैंक से भी क्लियर नहीं हुए तो हमने जमा कराया, तो हम बैंक में लिख दिया, हमने कैश बुक के कॉलम में लिख दिया हमने बैंक में कैश जमा करा, वो चेक जमा कराया है, तो हमारा पासबुक बढ़ जाएगी, अभी तो नहीं बढ़ी, क्लियर नहीं हुई, कैश बुक तो बढ़ गई, लेकिन पासबुक अभी तक वहीं की वहीं खड़ी है। अब इसको नीचे करें सर, इसको ऊपर करें सर, इसको नीचे करो, क्यों, बैलेंस किसके हिसाब से चल रहा है सर, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस चल रहा है, तो सर इसको नीचे करो, तो घटाएंगे, तो 100 रुपए पर क्या कराएंगे, चेक, चेक जमा, चेक डिपॉजिट, चेक
डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, कितने थे? 100 रुपए के, ये कम करने हैं, ठीक है। इसके बाद तथा निर्गमित हुए चेक लेकिन प्रस्तुत नहीं किए गए 150 रुपए के, हमने चेक इश्यू कर दिए, ये कैश बुक की पासबुक, हमने चेक इश्यू कर दिया, भाई ले जा चेक, बैंक से पैसे ले लेना। तो जब चेक दिए तो हमने कैश बुक में लिख दिया बैंक के कॉलम में, भाई हमारा बैंक कम होगा, तो हमारे कैश बुक ने हमने घटा दी। लेकिन अभी तक वो चेक बैंक में गए ही नहीं, तो पासबुक वहीं पड़ी है। कैश बुक पासबुक बैलेंस किस हिसाब चल रहा है सर? कैश बुक के हिसाब चल रहा है, ठोको ऊपर, ऐड कर दो 150 रुपए, चेक इश्यू बट नॉट क्लियर, चेक इश्यू बट नॉट क्लियर। अब पूरा नहीं लिख रहे, कितना हुआ? 150 रुपया, ये ऐड कर देंगे वापस, ठीक है। तो ये 100 रुपये का हिसाब हो गया, 150 रुपये का। बैंक ने 50 रुपये का लाभांश प्राप्त किया, ओ ये कैश बुक, ये पासबुक, बैंक ने क्या करा? पासबुक में अपने लाभांश प्राप्त किया, तो पैसा बैंक की पासबुक में आ गया, तो पासबुक सर बढ़ गई। बैलेंस एज पर सर कैश बुक चल रहा है, हम पासबुक को डाउन कर देंगे। अरे नहीं सर, गलती जा रहे हो आप, वापस करो, ये कैश बुक, ये पासबुक, पासबुक 50 रुपये से बढ़ गई। अब बैलेंस तो सर कैश बुक का है, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो सर? कैश बुक से कर रहे हो, तो इसको छेड़ो ना सेकेंड टाइम, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे डिविडेंड रिसीव बाय बैंक, कितना रुपया? 50 रुपया, मतलब 1500 में 200 जोड़ो, 1600, 1700, 1700 में 100 घटाओ सर, 1600। तो ये अपना आंसर है सर, ये आंसर 1600। कोई किसी को दिक्कत हो तो भाई साहब ये करो, और ये अभी भी समझ में नहीं आया हो तो दो क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, सीपी सर को कॉल करो। कॉल कब करो? कॉल का टाइम आप रखो भाई शाम की कम से कम 4 से 5, एक या फिर शाम को 6 से 7, ठीक है। ओके सर, आ जाइए नेक्स्ट। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। एक बच्चा, हाँ एक बच्चे का कमेंट आ रखा है कि सर आप जवाब तो देते हो नहीं, एक बच्चे का कमेंट आ रखा है भाई, पहले मैं उसको एक जवाब देना चाहूँगा। मिश्रा साहब है, मनीष जी मिश्रा है, ऐसा कुछ है, उनका कमेंट पड़ा था, सर हम उधार माल देते हैं और बेचते हैं, मतलब सेल करते हैं, तो आगे वाला देने वाला होता है, तो सर हम उसको क्रेडिट क्यों नहीं करते, मतलब डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि जर्नल का रूल्स है, देखो बेटा, जर्नल के 3 रूल्स है, एक पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के और नॉमिनल अकाउंट के। पर्सनल पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, ये रूल्स है। तो सर देने वाला क्रेडिट होना चाहिए, हमने करी सेल, सेल 10,000 की मोहन, तो हम एंट्री करते हैं मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने हजार की? 10,000 की, तो ये उधारी की एंट्री हो गई। अब बच्चे का क्वेश्चन है, सर मोहन तो हमको देने वाला है, देने वाले को हमने डेबिट क्यों किया है? तभी तो बच्चे लोगों, मैं कहता हूं आप लोगों से, आप जब भी एंट्री करो ना, तो इस नियमों को याद मत करो, इस नियमों से एंट्री मत करो, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत झोलमोल है। अब झोलमोल क्या है? ये नियम बेचारा बोलता है एड ऑन ए ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के टाइम, क्या ये पैसे देने लेने का काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब मोहन हमको पैसे देगा, उस टाइम वो देने का टाइम आएगा, वो देनदार है हमारा, देने वाला तो डेबिट है, लेकिन जब वो हमको पैसा देगा, देगा ना, तब वो एक्चुअल में दे रहा है, तो उन टाइम एंट्री हुई कैश टू मोहन, मोहन यहां हो गया 10,000, यहां हो गया 10,000, ठीक है। अब बताओ मोहन देने वाला कब है? इसके टाइम देने वाला है, इसके टाइम देने वाला है, सो दे तो यहां रहा है, जब मोहन पैसा देता है तब देने वाला, लेता है तो लेने वाला, ये देने वाला और लेने वाले की एंट्री है, ठीक है। हो गई ये एंट्री, तो मोहन देने वाला हो गया, तो अपने आप क्रेडिट हो गया। सर तो ये एंट्री हमको क्या सिखाती है? ये वस्तुगत एंट्री है। सेल किसकी हो रही है? वस्तु की, आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट, ये वस्तु जा रही है, देखो। अब ये देनदार जो है वस्तु की श्रेणी में आ गया, सब वस्तु, ये आने वाली वस्तु है, कभी ना कभी इस मोहन से वस्तु आएगी, वस्तु मतलब कैश आएगा, तो इस मोहन से जब कैश आएगा, जब मोहन देनदार हो जाएगा, देने वाला हो जाएगा, जब देने वाला तब होगा, लेकिन है तो देनदार ना, देनदार होती है एसेट, एसेट होती है संपत्ति, संपत्ति होती है वस्तु। मोहन एक तरह की संपत्ति की श्रेणी में है और संपत्ति वस्तु की श्रेणी में होती है, और अभी मोहन हमारा है तो एज ए इनडायरेक्टली वस्तु है, कैश हमारा मोहन के पास पड़ा है। तो इसलिए कहता हूं भाई लोगों, इसको दिमाग में मत लेके आओ, कैश वाले मेथड से ही दिमाग में लाओ, कैश से बात है तो डेबिट, किससे आया उसको क्रेडिट,
एंट्री अपने आप हो जाएगी। सेल करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल करेंगे, लेकिन अब उधार है, कैश नहीं आ रहा, हटाओ, कैश की जगह पार्टी का नाम लगाओ। जो मैंने जर्नल बताया है उसको वापस अच्छे से एक बार देख लो, जर्नल एंट्री सीख लो। भाई साहब ये नियम याद रखो, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, लेकिन इनको अगर अप्लाई करोगे ना तो 11 तो छोड़ो, 12th में भी मुश्किल होगी, कॉलेज की तो बहुत दूर की बात है। रीजन क्या है कि ये एंट्रीज आपको कराने एक फंडामेंटल देती है, ये एंट्रीज आपको थोड़ा सिखाती है भाई ऐसे ऐसे एंट्रीज होती है। एक्चुअली में मान लो इधर आओ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ये 10,000, ये भी 10,000, सैलरी टोटल कितनी, 20,000। अब पार्टनर व्यापार से सैलरी लेते हैं तो ये एंट्री होती है। यहाँ पे कैश जा रहा है क्या सर, नहीं जा रहा। खर्चा हो रहा है क्या, हाँ सर खर्चा तो सैलरी का हो रहा है, तो खर्चा डेबिट हो गया। किसको हुआ, ए की कैपिटल को बी कैपिटल, क्योंकि ये पार्टनर क्या है, व्यापार के मालिक है। तो व्यापार के मालिक जब व्यापार से पैसा लेंगे तो भाई हम ड्राइंग से एंट्री करेंगे। हाँ भाई, तो ले नहीं रहे भाई, हम देंगे भी नहीं उनको, देंगे तब कैश जाएगा, ले नहीं रहे अभी तो सैलरी की एंट्री कर रहे हैं, हम उनको देंगे, क्या पढ़ना पड़ेगा। ये जब मैं पार्टनरशिप में पढ़ाऊंगा तब पढ़ेंगे। तो यहाँ देने वाला लेने वाला का कॉन्सेप्ट क्या होगा, अब पाने वाला कौन है, सैलरी मोहन, तो ये तो डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट क्यों हो रहे हैं। भाई साहब ये रूल सार्वभौमिक नहीं है, मतलब ये रूल्स आपको प्राइमरी कॉमर्स के बेस समझने के लिए दे रखे हैं, एक थोड़ी सी जनरल एंट्री का बेस बनाने के लिए, जनरल एंट्री को समझने के लिए दे रखे हैं। हर जगह इन नियमों को अप्लाई करोगे, हर जगह इनको लगाते रहोगे। यहाँ लगा लो, देने वाला है अमाउंट, डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों नहीं हो रहा है। बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बच्चे ने ये रूल्स अच्छे से रट रखा है। भाई जिस बच्चों ने कॉमर्स के ये रूल्स अच्छे से रट रखे हैं, नो डाउट अच्छी बात है, तो मेरा केस वाला नियम भी अच्छे से रट लो और केस वाला नियम से एंट्री करो, केस वाला नियम को फॉलो करके नॉन केस की एंट्री करो। और फिर मैंने वो नियम भी दे, एसेट होती है डेबिट, बढ़ेगी तो और डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज होती है क्रेडिट, बढ़ेगी तो और क्रेडिट, घटेगी तो और डेबिट। वो नियम अच्छे से याद कर लो ना भाई, कॉमर्स में कभी गलती नहीं होगी। इस नियमों से तो सिर्फ 11th को पढ़ाया जाता है, 12th को पढ़ाया जाता है, कॉलेज को इन नियमों से नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेज को तो सिर्फ बैलेंस मेथड से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो ये नियम सिर्फ आपके कॉमर्स को अंडरस्टैंड करने में काम आएंगे। ये बच्चे ने पूछी कमेंट बॉक्स सेक्शन में, मैंने यहाँ जवाब दे दिया। अब आते हैं भाई वापस किसमें, इस वाले क्वेश्चन में अपने। मिश्रा जी आशा करता हूँ आपका जो कमेंट था उसका आंसर यहाँ मिला है और आपको संतुष्टि भरा जवाब मिला है। भाई आप देने वाला कब माना जाएगा, वो जब देता है, जब देता है, आप जब पैसे प्राप्त करते हो, जब प्राप्त करने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, उस टाइम किया जाता है। वो एंट्री ड्यू की थी, सेल्स कर दी, पैसे मतलब उधार की थी, तो सेल्स तो हमेशा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स तो हमेशा सीआर ही होगी। लेकिन हम कैश तो आया नहीं, तो उधार है तो मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन हमारा देनदार है, देता नहीं है। देता है उसे क्रेडिट करते हैं, लेता है उसे डेबिट करते हैं ना, पाता है उसे डेबिट करते हैं, देता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो ऊपर वाली एंट्री में मोहन देता नहीं है, अभी तो बाकी है ना, इसलिए हमने उसको डेबिट कर रखा है ना, बाकी है, मतलब हमें उससे पैसा मांगते हैं, वो हमारा पैसा उसके पास पड़ा है, हमारी उसके पास वस्तु पड़ी है कैश के रूप में, वो हमारी संपत्ति के रूप में डेटर की पहचान हो रही है ना, इसलिए वहां ऊपर वो डेबिट के रूप में पड़ा है। जब पैसा देता है वो हमको, तब हम पाते हैं, वो देता है तो वो क्रेडिट होता है, कैश टू मोहन हो जाएगा, अपने आप को क्रेडिट हो जाएगा जब देते टाइम। आ जाओ वापस इसमें, बैंक, बैंक में रोकड़ के रूप में, क्या टाइपिंग, थोड़ा टाइपिंग एरर हो सकता है भाई, हाँ थोड़ा मुझे पढ़ने दो, पढ़ने में अजीब और बड़ा लगता है, इसमें टाइपिंग एरर हो सकता है। बैंक में रोकड़, रुपया नहीं रूप, बैंक में रोकड़ के रूप में रोकड़ बही ने 1500 रुपए का और ड्राफ्ट, माइनस का बैलेंस है भाई, क्या है भाई, माइनस का बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ यहाँ, तो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। सर अब तो समझ में आ गया, लेकिन ये क्या है, सीआर बैलेंस है, मतलब कि माइनस वाला बैलेंस है। तो सर क्या होगा, कुछ 15,000 कर दिया गया, 1500 रुपया। अब कुछ चीजें तो ऐड होगी, कुछ चीजें लेस होगी, लेकिन भाई अब आपको क्या करना है, आपको डीआर वाला बैलेंस एज पर कैश बुक वाला पता करना है। सेकंड मूवमेंट किसके हिसाब से होगी, कैश बुक के हिसाब से होगी। सेकंड मूवमेंट जैसे मान लो ये कैश बुक, ये पासबुक, ग्राहक ने डायरेक्ट बैंक में जमा करा दिया, पासबुक बढ़ गई। सेकंड मूवमेंट किसका सर, कैश बुक का, ऐड कर देंगे। लेकिन ये जो ऐड करने का उत्तर है, ये पॉजिटिव बैलेंस का उत्तर है, तो पॉजिटिव बैलेंस के उत्तर का उल्टा होता है नेगेटिव बैलेंस, तो सर हम लेस कर देंगे। समझ में आया, पॉजिटिव बैलेंस का उल्टा होता है नेगेटिव उत्तर, हम निकालेंगे तो पॉजिटिव का ऐड लेस,
हम पॉजिटिव का एडलेस निकालेंगे, लेकिन इसका उत्तर जो होगा पॉजिटिव का वो उल्टा करके यहाँ लिख देंगे। जैसे आ जाओ, जमा हो गया, ओवरड्राफ्ट दिखाया, लेकिन पासबुक में जो उसी तिथि तक उद्धत की गई उद्धतन की गई दिखती है कि 100 रुपए, पता नहीं ये थोड़ा टाइपिंग ऐसा ही होगा या मिस्टेक है, लेकिन ऐसा ही है टाइपिंग। किताब है क्या 125 होगा, ये आपने और टाइप मिस कर रखा है। 100 रुपए तथा 125 रुपए के चेक के भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। कुछ एरर है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, वापस मैं क्वेश्चन को सुधार देता हूँ। ठीक है, 4 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो बेटा, वापस आ जाइए, थोड़ा सा एरर है। ओवरड्राफ्ट दिखाया, लेकिन पासबुक में जो उसी तिथि तक जिस टाइम हमारा केस बुक में माइनस था, उसी तिथि में पासबुक ने क्या बताया, पासबुक में ये बताया दिखती है कि 100 रुपए, 50 रुपए तथा 125 रुपए के चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। मतलब ये ओवरड्राफ्ट की वजह कुछ और भी है। ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक, हमने कुछ चेक दे दिए जो कितने के थे, 100 के, 50 के और 125 के चेक दे दिए और भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ सर, हमारी कैश बुक घट गई, लेकिन वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए और बैलेंस चल रहा है एज पर कैश बुक। तो एज पर कैश बुक सर हम ऐड कर देंगे, लेकिन ये नेगेटिव है तो हम वापस सर लेस कर देंगे। तो यहाँ करेंगे चेक इश्यू, कितने के, एक तो सर 100 का, एक 50 का और एक 125 का, टोटल कितने हो गए सर 275। यही हुआ ना, 100, 50, 125, 125 ही है कि 200 क्या है, हाँ 125 ही है, ठीक है। तो भाई तीनों को जोड़ो, 200, 275, तो 275 हम इसमें से लेस करेंगे। ये नेगेटिव भले ही हो, यहाँ प्लस माइनस कुछ साइन में लगाना, ये 1500 में से डायरेक्ट माइनस ही करना है बस। यहाँ ऐसा नहीं कि नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव के साइन मान के करना है, इसको नेगेटिव का साइन मान के नहीं करना है, इसके अंदर ये अमाउंट ऐड लेस ही करनी है डायरेक्ट। ठीक है सर, ये हो गया। तथा 400 रुपए का चेक खाते में जमा कराया गया, लेकिन अभी तक उसकी निकासी नहीं हुई। खाते में चेक जमा कराया मतलब बैंक में जमा कराया, निकासी नहीं मतलब पैसे निकल के कस्टमर के खाते से अपने खाते में नहीं आए, क्लियरिंग नहीं हुई। क्लियरिंग को हिंदी में बोलते हैं निकासी, है ना। क्लियरिंग नहीं हुई मतलब हमने चेक जमा कराया लेकिन वह क्लियरिंग नहीं हुई, मतलब निकासी नहीं हुई। तो ये कैश बुक की पासबुक, जब हम बैंक में चेक जमा कराते हैं तब एंट्री क्या करते हैं, कैश बुक में एंट्री करते हैं, कैश बुक को बढ़ा देते हैं। अब पासबुक बढ़ी थी तो कैश बुक के हिसाब से है तो इसको क्या करेंगे सर घटाएंगे, लेकिन बैलेंस है नेगेटिव तो घटाएंगे, तो बैलेंस है नेगेटिव तो उल्टा कर देंगे, घटाएंगे का उल्टा जोड़ देंगे। तो यह क्या करेंगे, चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, कितने रुपए का सर 400 का। बस यही थे गणित के, और कुछ जमा कराया थे, ठीक है फाइनल है। 1500 में 400 जोड़ो, 1900 में 275 घटाओ, कितना होता है 1900 में 275 घटाओ, 200 घटाओ 1900 में से 1700, 1700 में से 75 घटाओ 1625, 1625 आंसर है इसका, सी आंसर। इसका उत्तर आएगा, ये इसमें जोड़ना है, ये इसमें घटाना है, उत्तर आएगा 1625। बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपका 1625 आंसर है, आ गया 1625। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। मैं ऐसे बड़े बड़े 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें बीआरएस का, अगर किसी बच्चे को भाई मेरी बात सुनो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया सर, अब मैं एड लेस में कहीं दिक्कत नहीं आ रही, ना ओवरड्राफ्ट में आ रही, ना पॉजिटिव बैलेंस में आ रही, ना नेगेटिव बैलेंस में आ रही, ना कैश बुक के पॉजिटिव में, ना कैश बुक के तो कैश बुक के पॉजिटिव का एड लेस उतर आए तो नेगेटिव के लिए उसका उल्टा कर देना है, और पासबुक के पॉजिटिव का जो उतरा है तो पासबुक के नेगेटिव के लिए उसको उल्टा कर देना है। ये आपके लिए है। अगर फिर भी आपको लगे नहीं सर और क्लियरिटी चाहिए तो मैं बीआरएस के लिए एक और टॉपिक क्लास दे दूंगा जिसके अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे और बीआरएस अपने एडलेस करेंगे। ठीक है, ओके सर, अगर समझ में आ गया है, मुझे लगता है गारंटेड इससे आप कैसे भी बीआरएस के क्वेश्चन कर लेना। अब मेटेरियल में जाना, उसके 12th की 11th की बुक में बीआरएस का टॉपिक है, बीआरएस का शायद एनसीईआरटी की 11th में है। ठीक है, तो 11th की बुक उठाना, उसके एग्जाम्पल उठाना, अब कौन सी चीज ऐड होगी, बैलेंस किसके हिसाब से चल रहा है, हाथ लेके बैठ जाना। पहले मान लो पासबुक बढ़ गई या बैलेंस के हिसाब से, या तो पासबुक घटेगी या बैलेंस के हिसाब से कैश बुक बढ़ेगी, क्या करना है। ओवरड्राफ्ट है तो रिजल्ट का उल्टा,
तो ऐसा करके उस एग्जाम्पलों को आप मिलाना, नो डाउट गारंटी से आपके वो एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, उससे आपके ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। वहां पे भी कोई दिक्कत हो मुझे फोटो खींच के भेज देना क्वेश्चन की आंसर की, सर ये क्वेश्चन है हमारा, ये आंसर है, इसमें कहीं हमें समझ में नहीं आ रहा, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, अब अलग से वीडियो ले लेंगे अपन, ठीक है, और अलग से बना देंगे। ठीक है भाई, आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक बैंक संबंधा विवरण बनाया जा रहा हो, ओहो सर हम BRS बनाया जा रहा हो, तो ये लो पूरा ही बनाते हैं, BRS, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा या डिटेल आएगी, या डिटेल आएगी और यहाँ टोटल नेट प्राइस आएगी। तो क्या कह रहा है, आप बैंक विवरण के अनुसार, अच्छा बैंक विवरण डेबिट से शुरू, मतलब नेगेटिव, पासबुक का नेगेटिव बैलेंस, तो बैलेंस एज पर पासबुक, क्या बुक, पासबुक का नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि DR बोला है, पासबुक का CR बैलेंस होता है पॉजिटिव, तो अपन को उत्तर निकालना है इसका, उसका उल्टा आएगा यहाँ। शुरू करते हैं। तो ना प्रस्तुत किए गए चेकों को, ना प्रस्तुत किए गए चेकों को, सर ये दिक्कत देती है हमें, यही चीजें समझ में नहीं आती। ना प्रस्तुत किए गए चेक, चेक प्रस्तुत कौन करेगा, हमने किसी को चेक दिया वो जाके प्रस्तुत करेगा, हम किसी को चेक देंगे वो होता है निर्गमित और वो करता है प्रस्तुत, आगे समझ में। और हम अगर डायरेक्ट बैंक में चेक जमा कराते हैं उसको बोलते हैं चेक जमा कराए, है ना, और निकासी नहीं हुए, चेक जमा कराएं, क्लियरिंग नहीं हुए, चेक जमा कराएं, अभी निकाला निकासी नहीं हुआ है ना, वो हो गया कस्टमर होगा। तो अभी देखिए, तो चेक प्रस्तुत नहीं हुए, इसका मतलब कैश बुक, ये पासबुक, अब हमने चेक दिया और उसने प्रस्तुत नहीं किया, इसका मतलब कैश बुक गिर गई। तो सर कैश बुक गिर गई, अब कैश बुक को वापस ऐड कर दो कि बैलेंस एज पर कैश बुक, नहीं सर ढंग से देखो, बैलेंस एज पर पासबुक, ओ बैलेंस एज पर पासबुक तो मुझे वापस करना पड़ेगा, ये कैश बुक ये पासबुक, अब मैंने चेक दिया वहां प्रस्तुत नहीं हुए, मतलब कैश में चेक दिए लोगों को, कस्टमरों को, कैश बुक गिरा दी सर, अब क्या करूंगा, बैलेंस एज पर पासबुक है इसको घटा दूंगा, बैलेंस एज पर पासबुक है क्वेश्चन का तो इसको घटा दूंगा, ये घट गई, लेकिन ये बैलेंस नेगेटिव है तो उत्तर इसका उल्टा जोड़ देंगे, तो भाई जोड़ा जाना चाहिए, ये जोड़ा जाना चाहिए आंसर है, घटाया जाना चाहिए, समायोजित नहीं किया जाना चाहिए ऊपर में, सर आंसर ये है, इसका जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, ओके सर, थोड़ी का क्वेश्चन था, आगे आ जाओ। जमाकर्ता की रोकड़ बही में एक डेबिट शेष को किस रूप में दिखाया जाएगा, ये क्या है सर, मेरे को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जो मेरा भी नहीं समझ में आया, क्या पढ़ लिया फास्ट फास्ट, वापस पढ़ते हैं। एक जमाकर्ता की रोकड़ बही में एक डेबिट शेष किस रूप में दिखाया जाएगा, देखो ये बंदा है, ध्यान देना, आराम से समझो, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। ये कैश बुक का बैंक का कॉलम, बैलेंस BD, ये डेबिट शेष, यहाँ पे पैसा पड़ा है, धनात्मक पैसा पड़ा है, ये पासबुक के अंदर मैंने बता रहा क्या सारी चीजें, पासबुक के बाई साइड मतलब BD यहाँ बताएगा, क्रेडिट शेष में, धनात्मक CR बैलेंस में। अब ये MCQs क्या लेके आया मुझे नहीं पता। बैंक विवरण में एक डेबिट शेष, तो जमा रोकड़ बही में एक डेबिट शेष किस रूप में दिखाया जाएगा, बैंक विवरण में एक डेबिट शेष, अब मेरी बात सुनो, बैंक विवरण में ओपनिंग प्रारंभिक बिंदु डेबिट शेष ऐसा कुछ नहीं लिखा, बैंक विवरण में क्रेडिट शेष, बैंक विवरण में एक अधिविकृत शेष, उपरोक्त में से कोई नहीं, बैंक विवरण में एक क्रेडिट शेष नहीं। जमाकर्ता की रोकड़ बही में एक डेबिट शेष को किस रूप में दिखाया जाएगा, जमाकर्ता की रोकड़ बही में, जमाकर्ता की एक रोकड़, उसमें से कुछ नहीं, जमाकर्ता की एक रोकड़ बही में एक डेबिट शेष बैंक विवरण के किस रूप में दिखाया जाएगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, बैंक समाधान विवरण में किस रूप में दिखाया जाएगा, कुछ नहीं लिखा हुआ है। बैंक विवरण के बैंक विवरण में एक डेबिट शेष, बैंक विवरण में एक क्रेडिट शेष, बैंक विवरण में एक डेबिट शेष नहीं, बैंक विवरण में एक क्रेडिट शेष, देख लो ये हमारा डेबिट शेष बैंक विवरण में क्या बताएगा, क्रेडिट शेष, ये हमारा डेबिट शेष बैंक विवरण में क्या बताएगा सर, क्रेडिट शेष, हमारा यहाँ का डेबिट पासबुक का क्रेडिट, यहाँ का क्रेडिट पासबुक का डेबिट, उल्टा होता है ना, अरे होता है कि नहीं होता है सर, हम तो भूल गए, एक बार वापस से बताओ, चलो बताता है, उल्टा होता है कि नहीं होता है भाई, सर होता है, इधर देखो, सर ये हमारी पासबुक, ये DR, ये CR, ये बैलेंस, 1,00,000 रुपए हमने जमा कराया, यहां नहीं लिखेंगे यहां लिखेंगे, और 1,00,000 यहाँ पे क्या लिखेंगे, CR, पीछे आएगा ना, क्या सर पीछे लिखा होगा CR, ठीक है। अब कैश बुक के अंदर अपन क्या लिखेंगे, कैश बुक के अंदर 2,
बैंक हमारा कैश गया कितना, 1 लाख, या उसका बैलेंस है, चलो बैलेंस लिखते हैं। ये टू बैलेंस बीडी 1 लाख। हमारा बैंक में पैसा पड़ा है तो हमारा पैसा इधर ही पड़ा रहेगा, कैश बुक के तो डेबिट में और पासबुक के क्रेडिट में। तो बैंक विवरण, बैंक विवरण का मतलब पासबुक कि मैं एक क्रेडिट शेष बताएगा, कैश बुक का डेबिट शेष, पासबुक का क्या बताएगा सर, क्रेडिट शेष, सीआर बैलेंस। अब इसके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, कैश बुक का क्रेडिट शेष, तो पासबुक का क्या बताएगा, बैंक विवरण का डेबिट शेष, ठीक है सर। पासबुक का क्रेडिट शेष, कैश बुक का क्या बताएगा सर, डेबिट शेष। पासबुक का डेबिट शेष, कैश बुक का क्या बताएगा, क्रेडिट शेष, उल्टा। तो सर ये अब लिखा दो ना, एक बार पहले मैंने लिखा है वहां क्वेश्चन में भी साथ साथ में लिखा दो, ठीक है लिखा देते हैं, हमें नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ऑथेंटिक क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा, लिखा दो सर, लिखा देते हैं भाई, लिखा देते हैं। ये बैलेंसों के ऊपर क्वेश्चन है, इधर देखो बैलेंस, बैलेंस हो गए या तो धनात्मक या होंगे सर ऋणात्मक। धनात्मक कब होंगे, कैश बुक का डेबिट बैलेंस या सॉरी या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, हो गया ना उल्टा। तो ये क्या बोला, कैश बुक का डेबिट शेष, पासबुक का क्या होगा, ये रहा पासबुक बैंक विवरण में क्रेडिट शेष, पासबुक का कैश बुक का डेबिट तो पासबुक का क्रेडिट, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा, कैश बुक का क्रेडिट तो पासबुक का डेबिट, तो ये चीज होगी, दोनों में विपरीत संबंध होता है, ठीक है। ओके सर ये आंसर। नेक्स्ट चलो, जब एक बैंक समाधान विवरण बनाया जा रहा हो, हम बैंक समाधान विवरण बनाएंगे, ये रहा सर बीआरएस बना रहे हैं हम, ठीक है। यदि आप रोकड़ बही के डेबिट से इसको लेकर चलाते हो, कैश बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चल रहे हैं, ठीक है, चलाते हो, तो अवधि के दौरान निर्गमित किए गए चेक किंतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अब कैश बुक पासबुक और कैश बुक के हिसाब से बीआरएस बना रहे हो, देखो कैश बुक के हिसाब से बीआरएस बना रहे हो, तो सेकंड मूवमेंट किसकी होगी सर, कैश बुक की होगी। तो निर्गमित किए चेक कस्टमर को दे दिए, कैश बुक घट गई। सेकंड मूवमेंट किसकी, पासबुक नीचे करेंगे, नहीं सर कैश बुक का बैलेंस चल रहा है शुरू से, तो कैश बुक ऊपर कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जोड़ा जाना चाहिए, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन सिंपल सा था। क्या सौरभ सिंपल सिंपल क्वेश्चन टाइप करता है भाई यार, जब पासबुक के अनुसार शेष प्रारंभ बिंदु पर होता हो, ओके। ये रही सर बैलेंस किसका है सर, पासबुक का है, और कौन सा धनात्मक ऋणात्मक कुछ नहीं लिखा, तो सी आर मतलब धनात्मक का ही उत्तर करेंगे। तो बैंक द्वारा किए गए सीधे भुगतान, ओ हो, कैश बुक पासबुक, अब बैंक ने क्या सीधे ही पेमेंट कर दिया किसी को हमारे कहने पर, तो पासबुक गिर गई। अब बैलेंस एज पर सर पासबुक के हिसाब से ही है, तो ऐड कर देंगे। बैंक समाधान विवरण में जोड़े जाते हैं, बस यही आंसर है, बैंक समाधान विवरण घटाए जाते नहीं, बैंक समाधान विवरण में मतलब नहीं, ये आंसर है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम क्यों खराब करें, है ना देवा सर, ओके। और आप सच नहीं मानोगे, देवा सर इंग्लिश के टॉप के टीचर हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं भाई साहब, एक बार आप जाके देखो, टाइम हो ना आपके पास, जो आपको टॉपिक लगे बहुत डिफिकल्ट हो, कमेंट करो ना सर ये टॉपिक हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। एक भी बच्चे को अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगेगा, देवा सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे सर वो टॉपिक उठा लो। और अभी एग्जाम नजदीक है तो टफ टॉपिक के लिए कमेंट्स करो ना सर, ये टॉपिक बहुत टफ है, ये टॉपिक सर इंग्लिश का पढ़ा दो, बंदा बहुत डिटेल वाइज पढ़ाता है, आपको हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात, देवा सर इंग्लिश के टीचर है, कॉमर्स उनको नहीं आती, यहाँ क्लास देख देख के जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी हो गई इनकी कॉमर्स की, ये आंसर ठोकते हैं कभी बैठे बैठे, क्योंकि मजाक मजाक पूछते, देवा सर आप क्लास देख रहे थे, हाँ इसका क्या होगा, फटाक से आंसर आता है, तब मुझे प्राउड फील होता है, हाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों की यूजफुल है, बच्चों को समझ में आ रहा होगा, सच्ची में बंदा फटाक से आंसर ठोक देता है। अकाउंट इक्वेशन का कैसा भी क्वेश्चन पूछ लो बंदे को आता है, बीआरएस में बेटर नहीं, लेकिन एक दो बार बता दूंगा ये समझ में आ जाएगा। और इनके साथ थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, जूनियर अकाउंटेंट में ये मेरिट लिस्ट में तो शामिल है, लेकिन 75,000 वाली लिस्ट में शामिल नहीं है, कट ऑफ में तो शामिल है, उसके लिए भी ट्राई कर रहे हैं कि भी इनका भी एग्जाम हो, लेकिन उन्होंने कॉमर्स वॉमर्स की कुछ तैयारी की नहीं है, सेकंड पेपर 0 है, ऑडिट बिजनेस कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने। आपको भी इकोनॉमिक्स में कोई टॉपिक से लेकर, ऑडिट में कोई टॉपिक से लेकर, कोई टिपिकल ये टफ टॉपिक हो ना, उसी के बारे में बताओ सर, ये टॉपिक इसके बारे में बताओ, हो सकता है हम अपनी फैकल्टी को कन्विंस करके आपके लिए क्लास दे सकें, ठीक है। इंग्लिश के लिए तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर क्लास टाइम निकालेंगे, थोड़ा आपको शेड्यूल में देंगे, ठीक है। तो आपको, और हो सकता है आपको टफ टॉपिक लग रहा हो तो सर की क्लासों में सर्च करो, आपको मिल जाएगा, और आप वहाँ समझ लो,
और आपको फिर भी कसर नहीं, वो तो पढ़ा और मज़ेदार कुछ इसी टॉपिक के एमसीक्यू या कुछ ये दिक्कत आ रही है, इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, वो बताओ, हम सर से क्लास लगवा लेंगे। आ जाओ। जब रोकड़ बही के अनुसार शेष को लेकर चलते हैं तो ना वसूल हुए चेक, कैश बुक के शेष को लेकर चलते हैं, वसूल नहीं हुए चेक, हमने चेक जमा कराया, कैश बुक बढ़ गई, हमने चेक जमा कराया, वसूल नहीं हुई, पासबुक तो वहीं पड़ी है, तो कैश बुक को हम क्या करेंगे सर, घटा देंगे। बैंक समाधान विवरण जोड़ा जाएगा नहीं, बैंक समाधान विवरण में घटाया जाते हैं। ओके सर, घटाए जाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैंक समाधान विवरण किसके बीच अंतरों के लिए कारण जानने हुए, तो पता नहीं क्या वापस। एक बैंक समाधान विवरण किसके बीच के, यूं टाइप क्या एरर होता है तो पढ़ने में गड़बड़ हो जाता है। एक बैंक समाधान विवरण किसके बीच के अंतरों, किस बीच अंतरों के, सही था रे, बीच अंतरों के लिए कारण जानने हेतु तैयार किया जाता है। किसके बीच के अंतरों के लिए कारण जानने के लिए तैयार करते हैं भाई सर, मैं बताऊं, पहले इसको नहीं पढ़ेंगे, हमें पता है कैश बुक का बैंक कॉलम है ना, और पासबुक बैंक विवरण, इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। ठीक है सर। रोकड़ बही का रोकड़ खाना, कैश बुक का रोकड़, सर ये तो यही गलत हो गया, आगे पढ़ना ही नहीं। रोकड़ बही का बैंक खाना, ओहो, रोकड़ बही का बैंक खाना के अनुसार शेष तथा पासबुक के अनुसार शेष, रोकड़ बही के बैंक खाने का शेष, पासबुक के बैंक खाने का शेष, डांस करो, डग 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 डग, आंसर आ गया। ये लो भाई, ज्यादा डांस मत करो, हाँ सीपी सर के साथ, हाँ यूनिक लैपटॉप हो आपके हाथ में, मोबाइल हो तो गिर जाए, गड़बड़ जाए, फिर गालियां निकलोगे सर को। आ जाओ। जब पासबुक के अनुसार शेष को लेकर चलते हैं तो ना वसूल किए गए चेकों को, कैश बुक पासबुक, अब पासबुक के अनुसार शेष लेके चलते हैं, ना वसूल किए गए चेक, मतलब हमने जमा करा दिए, कैश बुक बढ़ा दी लेकिन पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई, ऐड कर देंगे भाई। बैंक समाधान विवरण में जोड़ा जाते हैं ना वसूल हुए चेक को। ओके। हाँ, जब रोकड़ बही के अनुसार शेष को लेकर चलते हैं तो बैंक द्वारा वसूल किए गए ब्याज को, कैश वसूल, ओहो, जमा नहीं, वसूल किए गए, याद रखना भाई, ध्यान रखना, वसूल कर लिया ब्याज, इसका मतलब क्या हुआ, चेक ब्याज वसूल करने का मतलब क्या हुआ देवा सर, मुझे ही नहीं पता, आप बताओ। हमारा पासबुक में से पैसा काटा या पासबुक में से जोड़ा, पासबुक में से गया है ना, लो इंग्लिश के सर बता रहे हैं, आप तो कॉमर्स पढ़ भी रहे हो काफी टाइम से, मेरी वर्कशॉप भी देखिए, कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा, कैश बुक पासबुक, पासबुक में से वसूल कर लिया, पासबुक हट गई, और बैलेंस किसके अनुसार चल रहा है, रोकड़ बही के अनुसार, सेकंड मूवमेंट सर घटाई जाएगी, सीधी बैंक समाधान से घटाया जाता है। ओके। बैंक समाधान विवरण द्वारा तैयार किया जाता है, बैंक द्वारा, सरकार द्वारा, बैंक खाताधारक द्वारा, वित्तीय विवरणों के उपभोगकर्ता द्वारा। अब वित्तीय विवरण के उपभोगकर्ता है कोई, वो करेंगे, वो क्यों करेंगे सर, सर बैंक विवरण तैयार किया जाता है सीपी सर के द्वारा, अकाउंटेंट के द्वारा, अरे नहीं भाई, बैंक का जो खाताधारक होगा, जो बैंक के साथ लेन देन करता है, वही तो करेगा कि बैंक की लेन देन और मेरे चेक लेन देन में गड़बड़ क्या है, कहाँ अंतर आ रहा है, कहाँ चेक करेगा, तो बैंक का खाताधारक, बैंक के खाता रखने वाला कस्टमर जो व्यापार करता है उसका खाता है, वही चेक करेगा ना, बैंक क्यों बनाएगा, बैंक बैंक कभी बीआरएस नहीं बनाता, सरकार कभी बीआरएस नहीं बनाती, सरकार को ऑडिटर को भेजती है इसके चेक करो खाते, ऑडिटर आता है वो चेक करता है, भाई तेरे खाते दिखा, देखा उसने बैंक में बैलेंस 1 लाख, अच्छा अच्छा, पासबुक ला, देखा अरे उस तारीख को तेरे 50 लाख का ट्रांजेक्शन क्या हुआ, अरे सर मेरे को पता नहीं अचानक कहाँ से आ गया, तो भाई बीआरएस बना के दे, तो फिर बीआरएस बना के देना पड़ता है, तो सरकार नहीं चेक करती भाई, कस्टमर खुद चेक करता है, जिसका बैंक में खाता होता है वो बीआरएस बनाता है। नेक्स्ट, बैंक समाधान विवरण की प्रति होता है, बैंक समाधान विवरण किसकी प्रति होता है, बीआरएस किसकी प्रति होता है भाई, रोकड़ बही के रोकड़ खाने की, कहा सर रोकड़ बही की, वो बीआरएस तो एक अलग ही चीज होती है सर, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक को दोनों को एनालिसिस करके बीआरएस एक अलग ही प्रति होती है, तो कैश बुक का कॉलम कैसे हो गया, हाँ सर ये तो हो ही नहीं सकता, रोकड़ बही के बैंक खाने ये भी हो नहीं सकता, बैंक की पुस्तक में ग्राहक का खाता ये भी नहीं हो सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं, क्योंकि वो अलग ही पन्ना होता है भाई, इसके खाने को इसके खाने को दोनों एनालिसिस करने के बाद बनता है, सिर्फ एक ही बैंक बुक के खाने का थोड़ी हो सकता है, पॉसिबल नहीं, इनमें से कोई नहीं। और शायद क्वेश्चन हो गए पूरे, टाइम भी हो गया पूरा, आज आपका बीआरएस हो जाता है कंप्लीट, बीआरएस के क्वेश्चन करो मजे से करो, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, नंबर दे रखे हैं मेरे व्हाट्सएप पे, उसकी फोटो खींच के भेज दो, और सबसे बढ़िया ऑप्शन है कमेंट करो इसी वीडियो के नीचे, सबसे दी बेस्ट ऑप्शन है भाई, व्हाट्सएप में 4-4 दिन 5-5 दिन बाद खोलता हूँ, अभी शेड्यूल इतना टाइट हो रखा है, 12th के बच्चों को पढ़ाओ, कॉलेज के बच्चों को पढ़ाओ, सबके ऑफलाइन चल रहे हैं, ऑनलाइन अभी मैं किसी को नहीं डाल रहा हूँ, ऑनलाइन अभी सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट को ही पढ़ाना शुरू किया है हमने। तो भाई लोगों, आपसे निवेदन है, आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको टेक्निक समझ में आई हो, तो प्यारा सा कमेंट करो,
जिससे हमें और मोटिवेशन मिले पढ़ाने में, और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आएँ। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यारी लगी हो तो किसी और दोस्त की हेल्प कर दो यार, शेयर कर दो, ठीक है। तो गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, ओके। देवा सर, स्टॉप द क्लास, वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करो।